नमस्कार, मैं कान सिंह टीसीएस एग्जाम जोन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं सब ठीक चल रहा होगा। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रतिशत पढ़ने के बाद आपने लाभानी भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और कल की क्लास में तो आपको बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, मज़ा आया होगा। उम्मीद करता हूं कल जो रेशियो आप बराबर करने वाले थे, प्रोडक्ट जो हैं उनमें क्रय मूल्य बराबर करना, विक्रय मूल्य बराबर करना, इन चीज़ों को बहुत बेहद तरीके से आपने समझा होगा। कल की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वैसे मुझे लग भी रहा था कि कल जैसा आपका जुनून था वैसे लगा था कि आप लोगों को सच में बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा कल का जो पार्ट था वो भले ही हेवी था लेकिन मज़ेदार था। आज और भी मज़ेदार होगा, जैसा कि आपको पहले ही मैं सूचित कर चुका हूँ इस चीज़ को कि बेईमान दुकानदार कैसे घोटाला करता है। इस चीज़ का हम आज इस जितने भी बेईमान दुकानदार के घोटाले हैं उन सब को हम आज उजागर करके रहेंगे। इस आदमी की बेईमानी अब और नहीं चलने दी जाएगी। आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे बेईमानी करता है, कैसे जो आज तक इसने लाभ कमाए हैं, आप लोगों के साथ क्या इसने छल किया है, ऐसा क्या किया कि परीक्षा में आप लोग इसके सवाल नहीं बना पाए। इन तमाम सवालों पर आज हमारी चर्चा होगी। तो सबको मेरा एक साथ गुड इवनिंग। आज अपन अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास में साथ साथ हम वस्तुओं की संख्या पर आधारित प्रश्न भी इसी क्लास में खत्म करने वाले हैं। तो क्लास को सबसे पहले नो डाउट आप लोगों को शेयर करना है। इसमें मुझे रोज कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ये जिम्मेदारी क्लास को शेयर कीजिए ग्रुप्स में, स्टेटस, ठीक है, और आ जाइए। नए जो भी कैंडिडेट्स आप जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब आप करना आपकी जिम्मेदारी है। लाइक तो खैर आप करते ही नहीं हैं तो फिर क्यों ही कहना है। बहरहाल आइए पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ भाई, सबको गुड इवनिंग। गोपाल, इथेश, कमलेश, राजेश, प्रदीप, बस लवर, XYZ, विशाल, भार्गव, सबको मेरा नमस्कार भाई। जितने भी मुझे इस वक्त स्क्रीन पे नाम दिख रहे हैं ये सारे प्रतिशत आप यकीनन भाई याद करते होंगे। ये भी सारे आप याद करते होंगे। ये सब आपने याद कर रखा होगा। ये वाला पैटर्न मैं रोज रोज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। साइंस की क्लास और लगा दो रोज 2 घंटे की। साइंस वाले सर अभी जो हैं थोड़े से बिजी हैं एग्ज़ाम के चक्कर में, जल्द उनकी क्लास शुरू कर देंगे। ये भी आप लोगों को रोज रोज बताई जाती है। तो 17 वाला एक अपना है, कोई नहीं, ये भी आप लोगों को पता होगा। रोज रोज बताने की जरूरत नहीं है। हंसराज इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपको पता है ये रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, अभी अहमदाबाद या शायद गुजरात हैं, कहाँ हैं, ठीक है। हाँ, आज हम बात करेंगे, ठीक है, बेईमानी पर आधारित सवालों की। कोई दुकानदार कैसे बेचता है, क्या करता है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले कुछ कंसेप्ट समझाता हूं, वो देखिए। एक चीज समझिए, ऐसा होता है ना कई बार कि आप लोग किसी दुकान पे जाते हैं। जितना इस सवाल को भावनात्मक तरीके से इस बिंदु को समझोगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदा होगा। एक होता है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करना। तो जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए और दुकान पे आप कोई भी सामान लेने गए। आपने जो भी सामान लेना था, मान लीजिए आपको 1 किलो चावल ही लेना था। अब आप गए दुकान पे कि भाई 1 किलो चावल दे दे। कई बार ऐसा नहीं होता है क्या, कई दुकानदार ऐसे कहते हैं, देख तू घर का आदमी है, मैं तेरे को आई रेट में दे रहा हूं। ऐसा कई बार आपने सुना होगा, मैं तेरे को आई रेट में दे रहा हूं। अब वो क्या करता है, आपको क्या लगता है, यार ये तो आई रेट में दे रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। फिर लेकिन क्या करता है ना, वो आप लोगों से कहता है, जैसे मान लो 1 किलो के 1000 रुपए हैं। आप यूं समझिए, मान लीजिए 1 किलो के 1000 रुपए होते हैं, या 1 किलो बोले तो 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम के मान लीजिए 1000 रुपए होते हैं। तो वो कहता है, देख भाई तू घर का आदमी है इसलिए मैं तेरे को आई रेट में दे रहा हूं, मैं तेरे से कुछ भी कमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। गुड इवनिंग भाई अंकित कुमार, गुड इवनिंग। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम है, 1000 रुपए का बनता है। दुकानदार कहता है, देख तू घर का आदमी है, तू 1 किलोग्राम ले जा, मैं तेरे से 1000 रुपए लूंगा। आपको खुशी होती है कि बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है ना, वो बेईमानी करता है आप लोगों के साथ। आपसे वो रुपए तो 1000 ही लेता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस 1000 रुपए के बदले आप लोगों को पता है वो क्या देता है, 800 ग्राम ही दे देता है। मैं मान लेता हूं कि 800 ग्राम ही दिया। वो आपसे रुपए उसको 1000 ही लेने चाहिए थे, और 1000 रुपए में आप लोगों को 1 किलोग्राम उसको देना चाहिए था, या 1000 ग्राम उसको देना चाहिए था। 1000 रुपए में उसको 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन वो आपको लोगों को 800 ग्राम ही देता है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, 800 ग्राम ही देता है, मतलब अपनी दुकान से। ऑफलाइन क्लास कहाँ होती है आपसे पढ़ना चाहता हूँ राजेश कुमावत भाई। राजेश कुमावत, ऑफलाइन अगर क्लास आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल ही कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। नवलगढ़ रोड पे हमारी क्लास चलती है।
इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। दिन में कॉल करना, रात को मत करना, ठीक है। हाँ, तो 800 ग्राम मान लीजिए आप लोगों को दिया है। अब 800 ग्राम चीज आप लोगों को दे रहा है। अब आपके थैली में, आप थैली पकड़ के रवाना हो लिए। आपने मन में सोचा 1000 ग्राम की चीज है, रुपए आपसे 1000 ले लिया, आप थैली पकड़ के जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पता है आपके साथ क्या हुआ है? आप लोगों को 1800 ग्राम ही चीज मिली है। 1 ग्राम का 1 रुपया होता है। आप लोगों से 1000 रुपए आपने लिए, 1000 रुपए ले लिए, जबकि आपको दिया 800 ग्राम ही। अरे भाई, 800 ग्राम के रुपए तो 800 ही लेने चाहिए थे ना उसको। रुपए उसको 800 ही लेने चाहिए थे, और रुपए दे दिए आपसे कितने? 1000 रुपए ले लिए। जिस चीज की, जो थैली में 800 रुपए का सामान है, अपनी दुकान से उसने 800 रुपए का सामान बाहर निकाला है, और 800 रुपए का सामान दुकान से बाहर निकाल के आपसे 1000 रुपए उसने ले लिए हैं। इसका मतलब सिंपल थ्योरी पता है क्या है? कि 800 रुपए की चीज के 1000 रुपए अगर उसने ले लिए हैं, तो सिंपल सी बात है, वो 200 रुपए आपसे ज्यादा ले लिए हैं। उसने 200 रुपए ज्यादा लिए हैं, तो मैं कहूंगा उसको लाभ हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 200 रुपए का लाभ हुआ है। अब 200 रुपए का लाभ हुआ है, तो किस पर लाभ हुआ है? ये 1000 पर या 800 पर? तो क्रय मूल्य पर होता है। और क्रय मूल्य क्या है? कि 800 रुपए की चीज जो है वो 1000 में बेच रहा है, तो उस जो चीज उसके 800 रुपए में आई थी उसको वो 1000 में बेच रहा है। तो 800 रुपए की चीज अगर वो 1000 में दे रहा है, तो प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा? 100। 4 बार कटेगा तो उत्तर कितना होगा? 25%। ऐसा तुम लोग करोगे। अब एक चीज देखिए, ये 800 ग्राम पता है क्या है? 800 ग्राम है तोला गया वजन। 800 ग्राम है तोला गया वजन, ठीक है। और ये 1000 ग्राम जो है ना, वो दावा किया गया था। जिस चीज का दावा किया, ये 1000 जो ग्राम है वो दावा किया। और 200 रुपए की, जो 800 ग्राम और 200 ग्राम के बीच में जो 800 ग्राम और 1000 ग्राम के बीच में, माफ कीजिए, जो गैप है, वो जो है उसने त्रुटि करी है। ये उसने त्रुटि करी है। 3 चीजें यहां हैं। अब एक चीज देखिए, आज के बाद दिमाग में रखिए कि तोला गया वजन ही क्रय मूल्य होता है। आप ये समझ लीजिए, तोला गया वजन ही क्रय मूल्य होगा। क्यों होगा क्रय मूल्य? क्योंकि जितना वजन तोलेगा उतना ही तो अपनी दुकान से वो सामान बाहर भेजेगा ना। अगर 800 ग्राम तोल रहा है तो 800 ही ग्राम का रुपया उसको लेना चाहिए था। 800 ग्राम के 800 ग्राम रुपए ही उसके लगने थे। 800 रुपए अगर उसके लगने थे, तो जितना वजन वो तोल रहा है वो हमेशा क्रय मूल्य होता है। पहले आप याद रखेंगे। दूसरी बात आप याद रखेंगे, दावा किया गया वजन जो होता है ना, उस दावे किए गए जितने का वो दावा करता है, जैसे यहां तो क्रय मूल्य पर बेचने का ही दावा कर रहा है, तो जितना दावा करता है उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। जितना दावा करता है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। और क्रय मूल्य और अगर विक्रय मूल्य आप लोगों को पता चल जाता है, तो फिर आराम से आप लाभ या हानि प्रतिशत निकाल सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां ध्यान रखिए, अगर त्रुटि, इसका एक ट्रिक निकलता है ना। हालांकि मैं ट्रिकों में कभी भरोसा नहीं करता, ऐसे ट्रिकें मत पढ़ा करो, ट्रिकें आपको बर्बाद कर देती हैं। आज का जमाना टीसीएस का कभी नहीं कहता है कि तुम ट्रिकों से गणित पढ़िए। गणित ट्रिकों से पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, आप इसे समझिए। बट ट्रिक जो होता है ना, वो होता है त्रुटि बटा तोला गया वजन। ऐसा आपने देखा होगा, तोला गया वजन और गुणा क्या लगा देते हैं? 100 लगा देते हैं। अरे भाई, ये तो यही हो गया ना। त्रुटि का मतलब दोनों के बीच का फासला, और दोनों के बीच का फासला ही तो लाभ होता है। तो ये तो हो गया लाभ बटा तोला गया वजन क्रय मूल्य होता है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 लाभ प्रतिशत। इसलिए ट्रिक वर्क मत लगाइए, तुम थोड़ा सा आराम से इसको डिटेल से पढ़िए। आ जाइए, हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्लास शुरू करते हैं। बस यही चीज है, दावा किया गया वजन को तुम विक्रय मूल्य बोलेंगे आज से, और तोले गए वजन को तुम क्रय मूल्य बोलोगे। और बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया तो तुम आराम से उत्तर निकाल सकते हो। सवाल आप लोगों के सामने शुरू हो चुके हैं, एक एक करके फटाफट तुम आंसर देते जाइए। क्लास को सब लोग शेयर करेंगे, सबसे पहले आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। हाँ जी, नहीं तो फिर मुझे दासू सर बनना पड़ेगा। आप मजबूरी बस जो है, अगला सवाल तभी आएगा, कंप्यूटर जी तभी देंगे ना। हाँ जी, राधे राधे गुरु जी, थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं अमन, हम भी अब शुरू ही हुए हैं। एक ही कंसेप्ट बताया है। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब वो दावा करता है कि मैंने जितने में खरीदा उतने में ही मैं बेच रहा हूं, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम भार ही तोलता है। अब एक चीज देखिए, वो क्रय मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब उसको 1 किलोग्राम के 1 किलोग्राम ही देना चाहिए था ना उसको। ये दावा है, 1 किलोग्राम का दावा करता है, और 1 किलोग्राम का दावा करके 900 ग्राम ही वो तोलता है। तो दावा करता है कि मैं तेरे को 1 किलोग्राम के एक किलोग्राम के ही रुपए लूंगा, लेकिन जितने रुपए उसने 1 किलोग्राम के लिए वो 900 ग्राम ही उसको वजन दिया है। तो आप मुझे बताएंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो होगा वो 900 ग्राम, जितना वजन तोलता है वो क्रय मूल्य है,
और 1 किलोग्राम की जगह तोला है तो 1 किलोग्राम यहाँ विक्रय मूल्य है। 900 की चीज के 1000 रुपए उसने ले लिए हैं, इसका मतलब आप कहेंगे कि लाभ होगा, और लाभ होगा 100 रुपए का, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ये आपको पता ही होगा, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा, 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो तुम काट दोगे, 11 से ही 1/9% आपका राइट आंसर होगा। जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने उत्तर जो दिया है वो बी उत्तर दिया है। सब लोगों का बी ही उत्तर हुआ है, उम्मीद करता हूं यही हुआ होगा। बी 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 सबने दिया है, वेरी गुड। बहुत आसान सा सवाल है। 2022 में टीसीएस ने इस पैटर्न के खूब सवाल पूछे हैं, इसलिए प्लीज जो भी लोग जो है टीसीएस पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छे से इन चीजों को पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान सा है। मैं एक ही चीज बोलता हूं, सबसे पहले ये देखना कि दावा क्या कर रहा है। वो दावा यही कर रहा है कि भाई 1000 ग्राम के तरह से 1000 रुपए ही मैं लूंगा। तो 1000 ग्राम के 1000 रुपए लेने की बात करता है, तो 1000 ग्राम ओरिजिनल चीज है, दावा कर रहा है वो विक्रय मूल्य है, तो दावा 1000 का ही कर रहा है, और बेच रहा है कितना, 900 ग्राम। बस यही आप लोगों को पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। बोलिए, सबका उत्तर यही आया है? किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं फिर से आप लोगों को समझा दूंगा। आगे चलिए। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। फिर से वो जो दावा कर रहा है वो क्रय मूल्य पर बेचने का ही कर रहा है, किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 950 ग्राम वजन तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, हमसे पूछा गया है। आराम से बताइए क्या इसका उत्तर होना चाहिए। आज ऐसे भी मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो किताबों में कुछ और होते हैं जबकि ओरिजिनलिटी कुछ और होती है। आप लोगों को पता होगा ना, एक ऐसा सवाल देखा होगा, इसमें भी एक ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं, खरीदते समय और बेचते समय जो बेईमानी होती है उसके लिए ज्यादातर टीचर्स भी यही बताते हैं, और कुछ किताबों में भी यही बात लिखा है। ये वाला जो पैटर्न है इसको हम खारिज करेंगे, और आज हम बताएंगे कि आज कैसे सवाल आ रहे हैं, पहले तुम क्या पढ़ते थे और आज क्या आने लग गया है। यहाँ एक बहुत अच्छी बेईमानी होती है बच्चों के साथ, उस पर भी हम बात करेंगे। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 3 नंबर उत्तर दे चुके हैं। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो दावा कर रहा है, और 1 किलोग्राम की जगह किलोग्राम, 1 किलोग्राम की जगह, तो 1 किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम की जगह 1 किलोग्राम ही उसको देना चाहिए था। तो दावा वो 1 किलोग्राम का कर रहा है, मतलब 1000 का दावा कर रहा है, और दे रहा है 950 ग्राम ही। तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो प्रॉफिट बन रहा है कितने रुपए का, तो आप बोलेंगे वो प्रॉफिट बन रहा है 50 रुपए का। और ये प्रॉफिट किस पर बन रहा है, 950 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा, 100 बन जाएगा। आप इससे काट दीजिए सर, 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटूंगा तो 19 बार कट जाएगा, अगर 19 का भाग दूंगा तो 19 5 95, 5 से ही 5/19% आपका राइट आंसर होगा। है क्या उत्तर ऑप्शन में, देखिए 50 रुपए का लाभ होगा 950 पर, 950 ग्राम का ही दावा कर रहा है। सी उत्तर 5 सही, 17 5 85, और 3 क्या कर रहे हैं, मैं गलत कर रहा हूं। 950 की चीज को 1000 रुपए में बेचने का दावा करता है, बाट का इस्तेमाल करता है, तो आप ये कहेंगे कि 950 के 1000 में बेच रहा है, 50 का लाभ हो रहा है 950 पे, 0 से 0 कट जाएगा, 19 5 हो जाएगा 95, 5 से ही 5/19% आना चाहिए। आप लोग बताएं क्या उत्तर दे रहे हैं। सर 5 से ही 5/17 कैसे बन रहा है, आराम से देख लीजिए, 17 कैसे बनेगा। 950 है, यहाँ 850 नहीं है भाई। अगर 850 होता तो तुम सोचते, 950 की चीज 1000 में बेच रहा है तो उसको 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और 50 रुपए का प्रॉफिट 950 पर नहीं होगा। आराम से देख लीजिए, 50 रुपए का जो प्रॉफिट होगा वो 950 पर होगा, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना हो जाएगा, 100 होगा। ऐसा नहीं है ना कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करके आया हूं इसका मतलब मेरा माथा नहीं चल रहा है। 0 से 0 कट जाएगा, यहां जो है वो 19 बार कटेगा, 19 5 95। अब 100 में 19 का भाग देंगे तो 19 5 95, 5 पीछे बच गया है बटा 19, तो यही होगा। तुम उत्तर सी कैसे दे रहे हो मुझे बताइए आप लोग। ऑप्शन जो है ये गलत है, यहाँ ऑप्शन रॉन्ग है सारे के सारे। यहाँ ध्यान रखिए, एक ऑप्शन में करेक्शन हो गया है, मिस्टेक हो गया है छापते वक्त, तो छपाई में मिस्टेक है, उत्तर 5 से ही 5/19% होगा। आपने सिर्फ 5 देखा है ना, हाँ, कितने होशियार बालक हो तुम, बताइए। आपने सिर्फ 5 देखा और 3 नंबर लगाना शुरू कर दिया है। इतना फास्ट भी मत बनिए, हमें ऑप्शन भी देख लीजिए कि क्या है। ऑप्शन गलत है भाई। अगला सवाल देख लीजिए। अब आ जाइए, ये तो था कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अगर क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो सीधा सा मतलब था। अब थोड़े थोड़े पजल सवाल आजकल आने लग गए हैं, लेकिन मैं एक चीज की गारंटी देता हूं आप लोगों को, चाहे इस बेईमानी वाले सवाल में कितने भी मुश्किल सवाल आ गए होंगे, आप लोग आज के बाद कभी भी किसी सवाल को गलत नहीं करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। एक व्यक्ति चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। इसका मतलब पहले तुम समझो, जैसे कोई ग्राहक आते हैं, कई बार ये नहीं कहता है क्या, कई बार आप दुकान पे गए होंगे,
दुकान पे आप लोगों को ये सुनने को मिला होगा, देख भाई कह के ले रहा हूं कि मेरे 500 रुपए की चीज आई है और मैं 50 रुपए कमाऊंगा। ऐसा कई कई दुकानदारों को बोलते हुए आपने सुना होगा कि देख मेरे तू बिल देख ले, चाहे मेरे 500 रुपए की ये चीज आई है और 50 रुपए तो मैं इस पर कमाऊंगा, इतनी माथाफोड़ी में क्यों करता हूं। ऐसा होता है कि 50 रुपए पे तो मैं भी तो कमाऊं। तो वैसी बात यहां हो रही है कि एक व्यक्ति चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। इसका मतलब मान लीजिए कि 1000 रुपए की वो कोई चीज है। अब 1000 रुपए की चीज है तो दुकानदार पता है ग्राहकों को क्या कहता है, ग्राहकों को कहता है, देखो एक तो होता है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दुकानदार पता है क्या करता है, 1000 रुपए में खरीद के लाया था किसी चीज को, अब वो एक तो होता कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब 1000 की चीज को वो 1000 में ही बेच देता, लेकिन वो कहता है 20% अधिक पर बेचने का दावा करता है। इसका मतलब वो हर ग्राहक को कहता है कि भाई देख जितने में मेरे आया था उससे मैं 20% ज्यादा तो लूंगा ही। तो क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचने के लिए कहता है, इसका मतलब 1000 रुपए जो है उस पर 20% ज्यादा लेगा, तो हर ग्राहक को कहता है कि देख भाई मैं 1200 रुपए तेरे से लूंगा, इसमें कोई शक नहीं है 1200 रुपए तेरे लगेंगे ही। राजी हो जाता है भाई, 1000 की चीज आया है 20% मार्जिन तो तू रखेगा। लेकिन फिर क्या करता है कमीना, देखो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वाठी 900 ग्राम ही देता है। ठीक है भाई तू 1200 रुपए ले ले, लेकिन कम से कम वजन तो तोल के जो है वो 1000 का 1000 दे। वो एक गलती और, तोला गया वजन हमेशा क्रय मूल्य होता है, लेकिन एक गलती फिर वो कर देता है, क्या करता है कि वो 900 ग्राम ही आप लोगों को देता है। अब देखो 1200 रुपए कह के ले लिए उसने 20% ज्यादा, इधर जो है वो 900 का ही सामान दे रहा है, इसका मतलब उसने फिर भी जो है ना लाभ कमाया है। मैं कहूंगा कितना लाभ कमाया है, तो आप बोलेंगे सर लाभ कमाया है उसने 300 रुपए का, और ये 300 रुपए का लाभ क्रय मूल्य पर कमाया है, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा 100 होगा, कट जाएगा 3 या 9 और 33 से 1/3% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शनों को ध्यान से देख लिया करो, 33 से 1/3% लाभ का मतलब आपको पता है क्या होगा, 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। बी फॉर बॉस आपका राइट आंसर होगा। फूलचंद खुदेर बार कार्ड। अभी भाई फूलचंद आप इतने दिन तो पता है क्या सोच रहे थे तुम कि बॉस को उकसा दिया, अरे उधर मैंने कल एक वीडियो देखा है, फूलचंद उकस गया उसको रोको कोई। हाँ वो फूलचंद कह रहा है कि मानहानि का केस लगाऊंगा सारे लोगों पे जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, उसको प्रताड़ित मत कर दीजिए बेचारे को, मैं फूलचंद के साथ हूं भाई। तो यहाँ 33 से 1/3% राइट आंसर होगा। तुमको यही समझना है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है मतलब 1000 की चीज को 1000 में ही बेचेगा, लेकिन वजन तोला गया है वो तो क्रय मूल्य होगा नो डाउट। अगर 20% लाभ पर बेचने की बात करता है, इसका मतलब 1000 की चीज को 1200 में बेच रहा है। कई बार दुकानदार ये भी कह देता है गाठे में बेच रहा हूं मैं, तो फिर वो कम बेचने की बात करेगा। अगला सवाल देख लीजिए, एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है और वजन तोलते समय 20% कम तोलता है, कहता है प्रतिशत लाभ बताइए कितना होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अच्छा आज के इस बेईमानी वाले सवालों में मैंने पुराने सवाल उठाए हैं कुछ, और वो पुराने सवाल इसलिए उठाए हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि जो पुराना टाइम में जो उत्तर माने जाते थे वो सारे उत्तर आज गलत माने जाने लग गए हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे पर्सन्स आएंगे जिनके ऑप्शन आपको गलत मिलेंगे। 2018 से पहले जो सवालों के तरीके माने जाते थे आज भी किताबों में छपते हैं, वो सारे के सारे सवाल जो है ना वो उनके ऑप्शंस आपको गलत मिलने वाले हैं बहुत कुछ। ठीक है, इसलिए हम एग्जैक्ट मुद्दों पर बात करेंगे। उत्तर इसका दे दीजिए फटाफट। हाँ भाई मैं पूरा फूलचंद के साथ हूं। एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब पता है ना, 1000 मान लो तो 1000 मान लो, 100 मानो तो 100 मान लो, क्योंकि बात प्रतिशत ही प्रतिशत की हो रही है। 37.5 37.5 37.5 आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है ना कि मान लो कोई 100 रुपए की चीज है, वो हर ग्राहक को पता है क्या कहता है, हर ग्राहक को कहता है एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है। अरे लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो हर ग्राहक को कहता है कि भाई देख मैं 10% पैसा तो कमा के रहूंगा। तो वो विक्रय मूल्य जो चावल का बना रहा है, वो चावल का विक्रय मूल्य जो बना रहा है वो 110 रुपए में दे रहा है। मान लो वो 100 रुपए का चावल खुद खरीद के लाया है, अगर बोलता क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब तो हो जाता है कि 100 की चीज को 100 में ही बेचेगा। अगर 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है मतलब वो 100 की चीज को 110 में बेचेगा। चलो ठीक है, ग्राहक राजी है भाई तू 110 ले ले लेकिन सामान तो दे। लेकिन उधर देखिए फिर वो क्या करता है, वजन तोलते समय 20% कम तोलता है। आप जानते हैं तोला गया वजन क्रय मूल्य होता है, याद रखिए तोला गया वजन हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो जितना वजन उसको ओरिजिनल में 110 रुपए लेकर भी 100 ग्राम तो पूरा ही देना चाहिए था, लेकिन वो क्या करता है उसका 80 ग्राम ही देता है। मैं कहूंगा उसको लाभ हुआ है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर लाभ हुआ है। मैं कहूंगा कितने का लाभ हुआ, तो आप बोलेंगे 30
30 रुपए का उसको लाभ हुआ। और ये लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा, 100 होगा। 3/8 का फ्रैक्शन आप जानते हैं 37.5% होता है क्या ऑप्शन में? तो आप बोलेंगे 37.5% का उसको प्रॉफिट हुआ है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। 37.5% का प्रॉफिट हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सारा कुछ समझ में आ गया है, सारा किस्सा आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहां एक ही चीज ध्यान रखिए, जितने % लाभ पर बेचता है अगर ये कहता है ना, तो लाभ पर बेचने का मतलब है, एक होता है लाभ पर खरीदता है, उसकी आगे बात आएगी। लाभ पर बेचने का मतलब है जितने में ओरिजिनल में वो खरीद रहा है उससे 20% जो है, ठीक है, और इधर 20% कम हो रहा है। आगे चलिए, एक दुकानदार 10% लाभ पर बेचता है, चावल बेचता है, वास्तविक तौल से 30% कम बाट का इस्तेमाल करता है। बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना है? सेम पैटर्न है। मान लीजिए चीज 100 रुपए की है, अभी 100 रुपए की चीज को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचने का मतलब जितने लाभ पर बेचेगा वो विक्रय मूल्य होगा। तो वो कहता है भाई मैं देख 110 रुपए तेरे से इसका कमाऊंगा, लेकिन वास्तविक तौल से 30 ग्राम कम तोलता है। वास्तविक तौल से 30 ग्राम कम तोलने, 30% कम तोलने का मतलब है 100 ग्राम की जगह जो तोल रहा है वो तोल रहा है भाई कितना, 70 ग्राम ही तोल रहा है। अगर मैं कहता हूं कि उसको लाभ हुआ क्या, आप बोलेंगे हाँ सर उसको लाभ हुआ है। कितने रुपए का? 4 रुपए का, मतलब 40 रुपए आप कह दीजिए। 40 रुपए का लाभ हुआ है कितने पर? आप बोलेंगे सर 70 पर। प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा? आप बोलेंगे 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 400 बटा कितना बन जाएगा? तो आप बोलेंगे 400 बटा 7 बनेगा। 7 पंजे कितना होगा भाई? 35। बच गया कितना? 5। 7 7 49, 57 सही 1/7% आपका राइट आंसर होगा। उत्तर नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सबका ही बी उत्तर आ रहा है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आप सब लोग उत्तर दे रहे हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि तुम उत्तर जो है फटाफट दे रहे हैं। तो एग्जाम में अगर इस तरह का आ जाता है ना, तो आप लोग जो है आराम से उत्तर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मान लीजिए सर, मैं एक चीज कह रहा हूं, छोटा मुंह बड़ी बात होगा, मैं इतना बड़ा मास्टर नहीं हूं, लेकिन एक छोटी बात बड़ी बात छोटा मुंह होगा। एक चीज आपको बताऊं सर, मैं फिर से कई बार बोला हूं, जितना लोग पैसे लेके पढ़ा देते हैं उतना सब कुछ तो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, और वो भी सिस्टेमिक तरीके से पढ़ा रहा हूं। जितना मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ सिस्टेमिक तरीके से फ्री में, उसका आधा हिस्सा भी लोग पूरा नहीं बता पाते हैं। सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा टाइम भी अगर होता तो मैं बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ बताता। बहरहाल उस चीज को छोड़िए, आगे सवाल चलिए। एसएससी सीएचएसएल 2022 में वो सवाल थे 2018 से पहले का। 2018 से किसी भी सवाल, अगर 2000 किसी सवाल के आगे नहीं लिखा हुआ है कुछ भी, इसका मतलब वो 2018 से पहले का सवाल है। 2000 माफ कीजिए 19 से पहले का सवाल है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो। और अगर उसके आगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 2019 के बाद का है। मैंने कुछ इतना बताया, लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि फिर पूछा कैसे जा रहा है आजकल सवाल। तो देखिए, एसएससी सीएचएसएल 2022 में सवाल पूछा है, सारे लोग इस बात पर गौर करेंगे। अभी आपका एसएससी जीडी होना है, ठीक है, दिल्ली पुलिस होना है, इसके बाद में आप लोगों का क्या बोलते हैं ये सीटी होना है अगले ही महीने में। तो सर आपके लिए बहुत चीजें काम आएंगी, फटाफट बताइए, लाइक करो सभी। हाँ सर, विनोद के क्या हाल हैं? कौन विनोद भाई? सोनू सुतार किस विनोद की बात कर रहे हैं? देख रहे हो विनोद? एक वो वाला भी है, वेब सीरीज वाले विनोद हैं। देखिए, एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वह 40 ग्राम की जगह 20 ग्राम ही देता है। बहुत कम लोग इसका शायद उत्तर दे पाए होंगे, लेकिन वह 40 ग्राम की जगह, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि उसको देना तो था 40 ग्राम सामान, और वो सामान दे रहा है 20 ग्राम। मतलब ओरिजिनल वो ग्राहक को पता क्या कहता है, इस सवाल को समझिए। ओरिजिनल ग्राहक को वो ये कहता है कि भाई 40 ग्राम में तेरे को वजन दूंगा। जैसे मान लीजिए आप कोई बहुत महंगी चीज खरीदने गए होंगे, मान लीजिए तुम सोना खरीदने गए होंगे। अगर आप सोना खरीदने गए हैं, हालांकि सोने में इतनी बेईमानी नहीं करी जा सकी, माफ कीजिए, मान लीजिए तुम कोई और ऐसी महंगी से महंगी चीज खरीदने गए होंगे। जो भी महंगी चीज खरीदने गए, आपने 40 ग्राम मांगा। वो आपको पता है क्या कहता है? वो कहता है कि देख भाई, मेरे तो घाटा लग गया है, सामान ज्यादा आ गया, बिक नहीं रहा है, इसलिए मैं तेरे को 4%, जितने में खरीदा उससे 4% हानि पर मैं तेरे को दे दूंगा। आपने कहा 40 ग्राम दे दे। यहां 40 ग्राम ही क्यों लेना है? कोशिश किया करो, सवाल में जितना ग्राम बोला है उतना ग्राम तुम आधार मान के चलो। अगर 1 किलोग्राम माना है तो 1 किलोग्राम आधार मान लो।
अगर 40 ग्राम बोला है 40 ग्राम, 50 ग्राम बोला है 50 ग्राम, और अगर कुछ नहीं बोला है, केवल 2 बार परसेंट बोला है, तो फिर 100 आधार मान के उत्तर निकाल लो। तो यहाँ 40 ग्राम के बजाय इसका मतलब आप ये कह दीजिए कि ओरिजिनल जो वजन है वो आप लोगों का 40 ग्राम ही है। अब उसको 40 ग्राम वजन देना चाहिए था, और ग्राहक को पता है क्या कहता है, ग्राहक को कहता है कि भाई देख मेरे तो घाटा लग गया है, ऊपर वाला और देगा तो मैं कुछ और कमाऊंगा, अब तो मैं घाटे में ही बेच रहा हूं। तो वो कहता है कि मैं 4% घाटे में तेरे को ये सामान बेच रहा हूं। आप भी खुश हो गए कि जितने में आया उसका 4% घाटे में चल रहा है। तो आप लोगों ने ये देखा कि 40 का 4% आपने निकालने की सोची, और आपने देखा कि कितना रुपया होगा, तो आप 0 से 0 काट लिए, और 4 चौका कितना हो गया 16। तो आप कहेंगे सर 1.6 रुपये। आपने सोचा यार 40 ग्राम के 40 रुपये नहीं लगेंगे, 1 ग्राम का 1 रुपया मान लेते हैं, आपने सोचा 1.6 रुपया कम लगेगा। अगर 1.6 रुपया कम लगेगा मतलब आपने सोचा कि मैं 38.4 में ही सामान ले आऊंगा, 38.4 में ही तुम सामान ले आओगे। लेकिन वो बड़ा कमीना इंसान था, बेईमान दुकानदार था, तो वो कहता है कि 40 ग्राम की जगह 20 ग्राम ही तोल रहा है। अरे भाई ठीक है, 40 ग्राम की तूने बात करी, 4% हानि पर बेचने का तू खुद कह रहा है, तो 40 ग्राम के 4% कम 38.4 रुपए ले ले, मुझे 40 ग्राम दे। लेकिन उसने क्या किया है, उसने पता है क्या किया है, उसने यहाँ क्रय मूल्य देखो कितना किया, और क्रय मूल्य सिर्फ इतना सा किया कि उसने 20 ग्राम ही वहां तोल दिया। तो 20 रुपए का सामान ही आप लोगों को देता है। ध्यान रखिए, तोला गया वजन क्रय मूल्य होता है, मैं बार बार बोल चुका हूं, तोला गया मूल्य वजन क्रय मूल्य होता है, और दावा किया गया वजन विक्रय मूल्य होता है। और दावा क्या कर रहा है, अगर ये कह देता क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो 40 ग्राम के 40 रुपए लेता। यहां दावा कर रहा है कि 40 ग्राम को भी मैं 4% हानि पर बेचूंगा, तो दावा किया गया। यहां देखिए लाभ क्या होगा बताइए, तो आप बोलेंगे सर जो लाभ होगा वो 18 पॉइंट कितने का हो जाएगा, 4 का। ये 18.4 का लाभ किस पर होगा, तो आप बोलेंगे 20 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा, 100। आप कहेंगे गुरुजी 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 होगा। अगर आप इसको मल्टीपल कर लेते हैं तो 5 के कितना होगा, 20 होगा, बच गया 2, 8 पंजे 40 और 2 कितना होगा, 42 होगा, 5 एकम 5 और 4 9 होगा। 92.0% का मतलब है 92% उसको लाभ होगा, हानि होने की कहीं गुंजाइश नहीं है, 92% का लाभ ही होगा। एक बच्चे का कमेंट ऊपर चला गया है, क्या कह रहा है देखते हैं। सर आज आपकी कैलकुलेशन स्पीड वाली क्लास देखी थी, मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं थी, टाइम बहुत लगता था, अब नहीं लगेगा। उस क्लास को 3-4 बार और देखकर उस कैलकुलेशन पर ध्यान दे रहा हूं। शुक्रिया राजेश कुमावत, आपको बहुत फायदा मिलेगा। दीपक सेन पधारे हैं मुंडवाड़ा से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये डरावनी वाली इमेज मत भेजिए, हमें डर लगता है रात को, ठीक है। हाँ जी, स्टूडियो में अकेले होते हैं ना इस वक्त, तो डर लगता है। काम करने वाले लोग बाहर होते हैं, टीम हमारी 9-11 बजे से पहले कोई नहीं सोता है, लेकिन अब स्टूडियो में तो मैं अकेला ही हूँ, वो मेरे सामने बैठ के पढ़ेंगे थोड़ी ना, वो तो ऑफिस में वर्क करेंगे। तो फिर आपको पता है ना कि अकेले को डर लगता है, तो ऐसी इमेज मत भेजिए। अगला सवाल देखिए, वो देखा आप लोगों ने किस में पूछा गया था भाई, CHSL 2022 में पूछा गया था। अगला सवाल जो है वो भी CHSL 2022 में ही पूछा गया है, बताइए। कहता है सुबीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से 5% अधिक पर बेचने का दावा किया। उसने कहा कि भाई पहली एक चीज तो तुम ये समझ लीजिए कि लैंग्वेज कैसी होती है। लैंग्वेज तुमको जान लेना बहुत जरूरी होता है भाई प्रदीप, गुड इवनिंग। लैंग्वेज जान लेना बहुत जरूरी होता है। सुबीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से 5% अधिक पर बेचने का दावा किया। वो कहता है हर ग्राहक को, देख भाई मैं 5% तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। फिर कहता है वह एक ऐसे भार का इस्तेमाल करता है जिस पर 1 kg लिखा था, मतलब 1000 ग्राम की जो चीज थी 1 kg लिखा था, तो मैं 1000 ग्राम लेके चलता हूं। उस इंसान को 1000 ग्राम पर दावा कर रहा है, दावा किया गया मूल्य विक्रय मूल्य होगा, तो उसको ये करना चाहिए था कि 5% ज्यादा उसको ले लेना था। अगर मैं 1000 का 5% निकालूंगा तो आप भी जानते हैं 1000 का 5% निकालोगे तो 50 होगा। अगर 1000 का 5% निकालोगे तो 50, तो उसको 1050 रुपए ले लेना था। हालांकि वह वास्तव में इसका वजन 960 ग्राम ही था। एक्चुअल में वजन जो है वो 1000 ग्राम नहीं था, मतलब वो 960 ग्राम ही तोल रहा है। और तोला गया जो वजन होता है ना, वो तोला गया वजन होता है आपका क्या, क्रय मूल्य। 960 ग्राम की चीज को जो है वो 1050 रुपए में बेच रहा है। तो आपको पता होगा, माइकल सर आपके पास है नहीं, वो बाहर हैं सर, ठीक है, और आज तो गांव और गए हैं। तो 960 का बाहर रहते हैं, मतलब आज गांव चले गए हैं। 960 की चीज 1050 पे है, तो आप कहेंगे सर ये 90 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया है।
90 रुपए का भी प्रॉफिट जो हुआ है ना वो 960 पे हुआ है, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा, 100 होगा। काटा पीटी मचाइए, आंसर दीजिए। ये भी देख लीजिए कि टीसीएस 2022 में किस पैटर्न से सवाल पूछा है और क्या पूछेगा, हमें पता होना जरूरी है। 0 से 0 हमारे यहाँ भारत में सबसे पहले कटता है, भारतीय लोग 0 से 0 काटते हैं। अगर 4 से काटूंगा तो 25 बार कटेगा, और 4 से काटूंगा तो 24 चौका 96 होगा। इसका मतलब तुम ये कह दीजिए 25 9 225 बटा कितना हो जाएगा, 24 होगा। यही होगा कि नहीं होगा? 24 9 कितना हो जाएगा, 216, तो 9 पॉइंट ठीक करके सारे उत्तर हैं। कितनी बुरी बात दी है बताइए। 24 का भाग अगर मैं दे रहा हूं तो 24 नाम 216, बच गया कितना, 216 का मतलब 9 बच गया है, 9 बचने का मतलब 90 हो गया है। यही होगा क्या? 24 3 कितना हो गया भाई, 72 हो गया। अरे ऐसे जल्दबाजी मत कीजिए, उधर देख लीजिए ऑप्शन कैसे दिए हैं। तो 9.3 से शुरू होने वाला ऑप्शन देखना है, और 9.3 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, 2 नंबर। तो आप कहेंगे सर उत्तर जो होगा ना वो 2 नंबर होगा, इसको फिर आगे हल करने की जरूरत नहीं है। ऐसे पूरा कैलकुलेट वो बच्चे करते हैं, पूरा कैलकुलेट उन्हें करना चाहिए जो अब की बार ट्राई कर रहे हैं और उनको लगता है कि देख अब की बार तो मैं ट्राई कर रहा हूं, अगली बार सोचूंगा कि नौकरी लगना है कि नहीं लगना है। अब की बार तो गांव के सारे बच्चे कोचिंग जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूं, सारे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मैं भी ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, पूरा देश ऑनलाइन पढ़ रहा है तो मैं भी ऑनलाइन पढ़ रहा हूं। अगर आप ऐसे ट्राई करने वालों में से अब की बार हैं तब तो देखो पूरा कैलकुलेट किया करो। और अगर आपने ठान रखी है कि नहीं अब की बार तो पास ही करना है, तो फिर हमेशा ऑप्शंस पर एक नजर रखा करो। 24 नाम 216 पाड़ा याद नहीं करना है तुमको, 14 का पाड़ा याद नहीं है, 24 का कहां से आएगा। 24 नाम 216 बच गया, 9 90 हो गया, 24 3 72, 9.3 से शुरू होने वाला ऑप्शन होना चाहिए, और इसका एक ही ऑप्शन है आप लोगों का। तो ऐसे पूरा कैलकुलेट तुम करोगे, क्योंकि आगे 24 का पढ़ा 7 बार बोलना पड़ेगा और 7 बार तुमको आता नहीं है, इसलिए कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा तुम जल्दी करें। अगला सवाल देख लीजिए, फिर CHSL 2022 का है। मुझे सबसे ज्यादा सवाल CHSL में ही मिले हैं इसके, ठीक है। बढ़िया वाले सवाल जो है वो जो एक बच्चे को स्पेशली देने चाहिए वो सारे के सारे मुझे CHSL में ही मिले हैं, इसलिए मैंने CHSL से ज्यादा सवाल उठाए हैं। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत हमें पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। सर आज सभी आंसर बी बन, अच्छा सारे आंसर बी बन रहे हैं देखिए, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है। इसका मतलब CP और SP हम अंग्रेजी में लिख लेते हैं। दावा करता है कि मैं 1000 ग्राम दूंगा और तोल रहा है कि वो 900 ग्राम ही तोलेगा। सीधी सी बात है, उसको जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट होगा कितने रुपए का, तो आप बोलेंगे सर जो लाभ बनेगा, शायद ऐसा सवाल आ भी चुका है पहले, 2018 से पहले वाले सवालों में भी आया था। तो आप कहेंगे 100 रुपए का लाभ हुआ है उसको कितने पर, 900 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा, 100। 1/9 जो होता है ना वो 11 से ही 1/9% का फ्रैक्शन होता है। इसका मतलब जो सही आंसर होगा वो आपका 2 नंबर बनेगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं, ठीक है। आगे सवाल देखिए, फिर देखिए कितना अच्छा सवाल है। CHSL 2022 में ही सवाल पूछा गया है, टॉप का सवाल है सर, लैंग्वेज इसकी टॉप बनाई गई है, ठीक है। मैं टॉप क्वेश्चन इसको कह सकता हूं, गुड क्वेश्चन भी तुम कह सकते हो। ये अब होगा क्या ना पता है, तुम SSC GD का एग्जाम दे के आओगे, तुम लोको पायलट का एग्जाम दे के आओगे, तुम CET का एग्जाम दे के आओगे, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड आपका जो है ना वो TCS का भी बाप है, TCS के भी बाप के तौर पर काम करता है ना अधीनस्थ बोर्ड। उसको पता है क्या लगता है कि मेरे से आगे कोई टक्कर में ही नहीं रहना चाहिए, अधीनस्थ बोर्ड इस पैटर्न पर काम करता है। तो एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपए प्रति केजी पर बेच रहा है, यह दिखावा कर रहा है कि वह इससे 5 रुपए प्रति किलो के नुकसान पे बेच रहा है, लेकिन वह वास्तव में यहाँ वास्तव में है, लेकिन वह वास्तव में एक गलत वजन का उपयोग करके 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम ही दे रहा है। उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है कि वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले तुम इस चीज को जान लीजिए कि यहां लैंग्वेज क्या कह रहा है। जब तक तुम लैंग्वेज नहीं समझोगे तब तक नहीं होगा, और ये TCS का नया वर्जन है और नया लैंग्वेज का तरीका है। सवाल वैसे ही है, हाँ जी। बी इसका उत्तर भी दे रहे हैं क्या, 9:36 पर उत्तर आया था, 37 हो रही है, मतलब ये नहीं है सर। आप लोग पहले वाले का उत्तर दे रहे हैं बी, यकीनन इसका उत्तर नहीं दे रहे होंगे। मुझे इसका उत्तर चाहिए, सोचिए क्या उत्तर होगा। लवकुश भाई अब तक आपका उत्तर आ जाना चाहिए था, अब तक आपने उत्तर नहीं दिया है, ये गलत बात है। फटाफट से मुझे बताइए कि सर क्या उत्तर इसका होना चाहिए, जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए तुम। मैं पढ़ना शुरू करता हूं। देखिए, एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपए प्रति केजी पे बेच रहा है। 40 रुपए प्रति केजी पर बेचने का मतलब पता है ना क्या है, कि वो 1 किलोग्राम के 40 रुपए ले रहा है। यह दिखावा कर रहा है कि वह 5 रुपए प्रति किलो नुकसान पे ही बेच रहा है।
₹5 प्रति किलो नुकसान पे बेच रहा है। मतलब 1 किलोग्राम के जो है ना, ध्यान रखिए 1 किलोग्राम के उससे ₹40 लेने चाहिए थे। बी शर्मा जी का उत्तर आया है, बी सबका ही उत्तर है। क्या बात है, मतलब ऐसा क्या हुआ है आज, जबकि ऐसा मेरी सोची समझी साजिश नहीं है बी ऑप्शन देख के, बट फिर भी तुम बी उत्तर दे रहे हो, मतलब हुआ ही होगा। ₹40 सी उत्तर दीपक सेन का आया है। बस ऐसे बंदे चाहिए, इस देश को जरूरत है ऐसे लोगों की। ₹40 प्रति केजी पर बेच रहा है, यह दिखावा कर रहा है कि ₹5 प्रति केजी पर नुकसान पर बेच रहा है। इसका मतलब उसको 1 किलो के ₹40 लेने चाहिए थे और ₹5 किलो का नुकसान की बात कर रहा है। ठीक है, ये दिखावा भी कर रहा है। वास्तव में वह 1 किलोग्राम वजन का उपयोग करके कितना कर रहा है सर, 800 ग्राम ही तोल रहा है। तो इसका मतलब तुम ये कह दीजिए कि 1000 ग्राम की कोई चीज है सर, इस 1000 ग्राम के कितने रुपए ले रहा है सर, वो ₹40 ले रहा है। कितने रुपए ले रहा है, ₹40 ले रहा है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं सर, यहाँ आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए कि ₹40 प्रति केजी पे बेच रहा है और ₹5 प्रति किलो का नुकसान पर बेच रहा है। वो कह रहा है कि मैं ₹5 का नुकसान खा रहा हूं। इसका मतलब वो आपको ये कहना चाह रहा है कि देख ₹40 में मैं बेच रहा हूं, परसेंट आप इसका बना लीजिए तो थोड़ा सा ठीक होगा मेरे हिसाब से। टेक्निकल अपडेट सी उत्तर आ रहा है, ठीक है, हम देखते हैं। या तो इसका परसेंटेज आप बना लीजिए। परसेंटेज बनाने का मतलब है कि ₹40 पे बेच रहा है और दिखावा कर रहा है। दो चीजें यहां देखना सर, ले भी कितना रुपया रहा है, ₹40 रहा है, और ग्राहक को यह भी कह रहा है कि मैं ₹5 के नुकसान पे बेच रहा हूं। इसका मतलब ग्राहक को पता क्या लग रहा है, ग्राहक को लग रहा है कि जो चीज ₹45 की है, उस ₹45 की चीज को वो इंसान जो है वो बेच रहा है कितना सर, ₹40 में बेच रहा है। या तो तुम ऐसा कह दीजिए, एक तरीका। दूसरा तरीका आप लोगों को मैं बताता हूं। दूसरा तरीका ये कह दीजिए, इसका मतलब आप ये कह दीजिए ₹5 का यहां वो लॉस बता रहा है, तो ₹5 का नुकसान हुआ पर बेच रहा है 45 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना हो जाएगा 100, 9 पंजे 45, तो 11 से ही 1/9% के नुकसान पर वो बेच रहा है। वो ऐसा ग्राहकों को कह रहा है, मुझे नहीं कह रहा है। अगर वो 11 से 1/9% के नुकसान पे बेच रहा है तो ग्राहक सोच रहा है कि बढ़िया ही है, मुझे 1000 की चीज जो है वो 11 से ही 1/9 पर ही मुझे मिल रही है। अब या तो एक तरीका है, दूसरा तरीका आप लोगों के पास क्या है वो और देखिए। दूसरा तरीका यह है कि 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम ही दे रहा है, तो कितना प्रतिशत कम तोलता है तुम ये लगा लीजिए। मैं कहूंगा कितना प्रतिशत कम तोलता है, 1 किलोग्राम की जगह 1800 ग्राम तोल रहा है, इसका मतलब वो कम कितना तोल रहा है वो देखिए, तो वो 200 ग्राम कम तोल रहा है, और 200 ग्राम कम तोल रहा है इसका मतलब वो 20% कम तोल रहा है, 20% कम तोल रहा है। आप ये भी कह सकते हैं, इसके कई सारे फायदे हैं सर। 20% कम तोल रहा है, ₹40 प्रति केजी पे बेच रहा है, इसका मतलब उसका जो वो ग्राहकों को ये कहता है कि भाई देख ₹45 की चीज है, इस ₹45 की चीज को मैं तुझे ₹40 में दे रहा हूं। यही तो हुआ ना, आराम से समझिए, बहुत आनंद आएगा। सवाल जो है ना वो इतना एरा गेरा सवाल नहीं है जितना तुम कह रहे हो सर। यहां जो हो गया ना वो कितने रुपए में बेच रहा है, ₹40 में बेच रहा है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि ₹5 के नुकसान का दिखावा कर रहा है यहाँ। तब तुम कहोगे, तुम सोचोगे कि ग्राहक को ₹45 की बता के ग्राहक को ₹40 में बेच रहा है। वजन तोलते समय जितना भी उसका वजन है उसको 20% कम वजन वो तोल रहा है, क्योंकि 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही तोल रहा है, मतलब 20% कम तोल रहा है, तो वो 20% यहाँ वजन कम तोल रहा है। अगर 20% कम वजन तोल रहा है, इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि 1/5 कम तोलेगा। अगर 1/5 कम तोलेगा तो 36 ग्राम वहां वो तोलेगा सर। आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, मतलब ₹36 की चीज आपको दे रहा है और ₹40 आपसे ले रहा है, तो जो लाभ कमा रहा है ना वो लाभ कमा रहा है सर कितने का, ₹4 का लाभ कमा रहा है। अगर मैं कह देता हूं कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो ₹4 का लाभ कमा रहा है 36 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा 100, 9 चौका 36, बोल देंगे 11 से ही 1/9% आपका प्रॉफिट होगा, और बी इज राइट आंसर होगा। जबकि सारे उत्तर क्या दे रहे थे सर, सी उत्तर दे रहे थे। कितना सा मस्त सवाल है, लेकिन इस सवाल को अगर तुम टेक्निकल तौर पे बनाने लग गए तो तुमको 10 दिन लग जाएगा। मैं वापस इसको बता देना चाहूंगा, बहुत उम्दा सवाल है सर, इतना जल्दी नहीं होगा। मराठी शब्द है उम्दा। डीआरडीओ की एग्जाम कब होगी, नहीं भाई, अगले साल होगा डीआरडीओ का। सिंपल सी बात है, अगले साल आने में कितना दिन बचा है, 10 दिन बचा है। 10 दिन में तो एग्जाम होगा नहीं, मतलब अगले साल ही होगा। देखिए मैं इस टॉप क्वेश्चन को दोबारा से बता रहा हूँ, बहुत शानदार सा सवाल है। एक बेईमान व्यापारी चीनी को ₹40 प्रति केजी पर बेच रहा है और यह दिखावा कर रहा है कि वह ₹5 किलो का नुकसान पे बेच रहा है। मतलब ग्राहक को वो कहता है कि ₹40 में ले जा, और फिर उसको एहसान पता है क्या बता रहा है, उसको एहसान जता रहा है कि ₹5 घाटे में बेचा है मैंने,
तो ग्राहक ने पता है क्या सोचा कि यार 45 रुपए की चीज मुझे 40 रुपए में मिल गई, तो वो घर आके कहता है, घर वाले कहते हैं ना महंगी ले आया तू तो, तब कहता है कहाँ महंगी ले आया, 45 रुपए की उसके आई थी, मुझे 40 रुपए में दिया है। 40 रुपए में देते वक्त उसने मुझे कहा था कि 5 रुपए का नुकसान ले रहा हूं मैं। इसका मतलब तुमने सोचा उसका ओरिजिनल जो मूल्य है वो 45 रुपए है, ओरिजिनल मूल्य 45 को वो 40 रुपए में बेच रहा है। चलो जी यहां तक भी ठीक है। फिर कहता है लेकिन वो वजन तोलते समय 1 किलोग्राम तोलना चाहिए था, 800 ग्राम ही तोलता है। तो 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही तोलता है, तो कम तोल रहा है। मैं इसका परसेंट देख लेता हूं कि ये कितना कम तोल रहा है, ताकि दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल हो जाएं। तो मैं ये कहूंगा सर कि 200 ग्राम कम तोल रहा है, और कितने पर सर, 1000 ग्राम में से, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 20% आपका राइट आंसर होगा। मैं कहता हूं इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर 1000 से 800 बना रहा है तो डायरेक्ट 100 से 80 बनाता तो 20% कम होता कि नहीं होता। तो तुम कह दो कि 45 रुपए की जो चीज है उसके पैसे लेने चाहिए थे उसको 40 रुपए, वहां तक सारा ठीक था, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 20% कम भी तोल रहा है। 20% कम तोलने का मतलब है 45 का 20% आप निकालिए, और 45 का अगर 20% निकालोगे ना तो 9 रुपए आपका आएगा। मतलब वो 9 रुपए कम चीज, 9 रुपए की कम चीज दे रहा है, आपको 36 रुपए की चीज ही दे रहा है, और आपसे ले रहा है 40 रुपए। तो घुमा फिरा के उसने बेईमानी कर डाली और आप लोगों से टक्कर ले ली उसने। देखो ये है बेईमानी का खेल। तो 4 रुपए का बेईमानी उसने कर दिया 36 रुपए पर, प्रतिशत के लिए गुणा 100, 11 से 1/9% आपका राइट आंसर होगा। बताइए, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आई है। क्या सवाल गुड क्वेश्चन की श्रेणी का था या नहीं था, आप फटाफट मुझे बताइए, और समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में 5G टाइप कीजिए। रीता जी गुड इवनिंग। सर आज भेरूपुरा सीकर में एक बेरोजगार ने आर्मी ग्राउंड में, देखिए ऐसी नेगेटिव खबर पर तुम क्यों ध्यान देते हो? इन पर कभी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक चैनल ही अलग बना लेना चाहिए, उस पर ऐसी बातें करनी चाहिए। ये सब चीजें जो है ना, इससे अच्छा है तुम एलन मस्क को, मैं एक चीज बताता हूं ना सर, बाज एक पक्षी है, चीता, दो तो जानवर, बाज और चीता। आदमियों में बताता हूं, एलन मस्क, ओपरा विनफ्रे, ये महिला है सर, ये पुरुष है, ये महिला है, और ये पुरुष है। एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा, स्पेसएक्स के मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं, ट्विटर को अधिग्रहण कर लिया है। ओपरा विनफ्रे को अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ओपरा विनफ्रे तो चीज ही अलग है, इनका तो कहना ही क्या है। आप खुद से इनके बारे में यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पढ़ते हैं, यूट्यूब पे इनके बारे में, अभी स्टोरी मत कर देखने लग जाना कमीनो, अभी पढ़िए चुपचाप, कहीं तुम जो है जाके पहले देखने लग जाओ और क्वेश्चंस रह जाएं आपके। बाज और चीता, ठीक है। इनके बारे में यूट्यूब आप सर्च कीजिए, आपको इस दुनिया का सबसे ताकतवर मोटिवेशन मिलेगा। स्टोरियां देखिए एलन मस्क के बारे में, एलन मस्क के अनमोल विचार सुनिए, या एलन मस्क की जीवनी संघर्ष की गाथा सुनिए। आप लोग यहाँ ओपरा विनफ्रे की गाथा सुनिए, सर्च कीजिए ओपरा विनफ्रे क्या कहती है, बाज में क्या क्वालिटी है, चीता में क्या क्वालिटी है, ये क्यों जाने जाते हैं बाज और चीता, इनको समझिए। आपको इस दुनिया का सर्वाधिक मोटिवेशन मिलने वाला है सर। इससे अच्छा आपको मतलब ऐसे रोंगटे खड़े कर देंगे और आप लोगों की हिम्मत जो है वो तिगुनी हो जाएगी। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 700 ग्राम ही यूज करता है। इसका सवाल अब तक आ जाना चाहिए था सर। तो आप कहेंगे कि 100,000 ग्राम की कोई चीज है, उसको 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। इसका मतलब इसको तुम ऐसे एक लाइन में बनाना सीखो। क्या इतना कब तक करते रहोगे? 1000 ग्राम की चीज है, इसको 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। अगर 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है तो वो ग्राहकों को कहता है कि 1200 रुपए में लूंगा, लेकिन तोलते वक्त 1000 ग्राम नहीं देता है। वो 1000 ग्राम नहीं दे रहा है सर, 700 ग्राम ही दे रहा है। यही हुआ। तो 700 ग्राम की जो चीज है उस 700 ग्राम के 1200 रुपए ले रहा है, तो सिंपल सी बात है उसको लाभ हो रहा है 500 रुपए का। और ये 500 रुपए का लाभ जो हो रहा है ना वो 700 पर हो रहा है। प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा? 100। 7 का भाग देंगे 7 7 49, बच गया कितना पीछे 1, 10 हो गया, 7 एकम 7, पॉइंट बच गया कितना पीछे 3, तो 700 का कितना होगा सर? 28, बच गया 2, 20, 7 दूनी 14, 71.42% लगभग आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी।
अगला देखिए, एक बेईमान दुकानदार 10% हानि पर अपने माल को बेचने का दावा करता है। पता है वो क्या कह रहा है कि भाई मैं जो भी आएंगे 10% हानि पर बेच रहा हूं। इसका मतलब उसका, और 800 ग्राम की जगह मूल जो वजन है ना वो 800 ग्राम है, इस 800 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे देता तो भी चलता। वो दावा क्या करता है कि 10% हानि पर बेच रहा हूं। 10% हानि पर बेचने का मतलब सिंपल सी बात है कि उसका जो विक्रय मूल्य है वो 10% कम है। 800 का 10% बताइए कितना होता है, 80 होता है। 800 का 10% अगर 80 होता है तो वो 720 रुपए में ही दे रहा है। 720 रुपए में आप लोगों को दे रहा है। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर इतना जल्दी कैसे किए हैं। अरे भाई इसका 10% अगर मैं निकालूंगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 10 80 रुपए आपका आएगा। तो 80 ग्राम 80 रुपए कम में बेच रहा है। लेकिन वो इधर वजन कितना तोल रहा है, वजन जो तोल रहा है, मैं थोड़ा शॉर्टकट ले लिया हूं इधर, वो 750 ग्राम ही तोल रहा है। अब की बार बेटा आया है आटे में। कई कई लोग ऐसे कहते हैं ना, कई कई लोगों को सुना होगा आप लोगों ने, कई कई लोग ये कहते हैं कि लाभ बेईमानी वाले प्रश्नों में कभी हानि होती ही नहीं है। कई कई लोगों से सुना होगा कि बेईमानी वाले प्रश्नों में कभी हानि नहीं होती है। उन लोगों के मुंह पे तमाचा है ये। देखो यहाँ हानि हो रही है। आप कहेंगे सर 750 की चीज पर 720 रुपए में ही अगर फिर भी वो बेच रहा है तो हो तो उसको हानि ही रही है, लेकिन हानि हो रही है अब की बार 30 रुपए की। कितने की हानि हो रही है, 30 रुपए की। और ये हानि किस पर हो रही है सर, 750 पर। 25% के लिए 100, 0 से 0, 25 3 कितना होगा 75, 25 चौका 100। बेटे को पहली बार 4% का लॉस हुआ है। बहुत दिन हो गए उसको काम करते हुए, पहली बार 4% का लॉस हुआ है। तो पहली चीज तो तुम ये जान लीजिए कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि लॉस नहीं होता है। जरूर लॉस होता है भाई, लेकिन लॉस हमेशा ध्यान रखिए किस कैटेगरी से होता है। आपको पता होगा कि 800 ग्राम की चीज का दावा करके वो 10% हानि पर बेचने का दावा कर दिया तो 720 ही है। ऐसा दुकानदार था कि यार 10% की जगह थोड़ा बहुत तो बचाऊं। देखो 10% उसको होना चाहिए था। ईमानदार होता तो 10% का घाटा लगता उसको, लेकिन बेईमान होने के कारण उसको 4% घाटे में उसने पीछा छुड़ा लिया है। अगला देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वजन तोलते समय 40% कम वजन तोलता है। इसका मतलब तुम ये कह दीजिए क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि 100 रुपए की चीज पर वो दावा पता है क्या कहता है, 100 रुपए की चीज के 100 रुपए ही लेने की बात कर रहा है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा का मतलब यही है कि 100 रुपए की चीज के 100 रुपए ही लेने की बात करता है वो। चलो यहां तक ठीक है। लेकिन अगर 100, अब ईमानदार होगा तो फिर उसको फायदा कभी नहीं होगा। लेकिन वो क्या करता है, वजन तोलते समय जितना तोलना चाहिए था उससे 40% कम वजन तोल देता है। अगर 40% कम वजन तोल देता है तो 60 रुपए का ही सामान देता है और 100 रुपए उससे वसूल लेता है। तो सिंपल सी बात है, उसको जो लाभ हो रहा है ना, वो लाभ हो रहा है कितने रुपए का, 40 का। और ये 40 का लाभ कितने पर हो रहा है, 100 पर। प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा, 100। आप कहेंगे सर 20 दूनी 40 और 20 तिया कितना होगा, 60 होगा। मतलब क्या बन जाता है सर, 200 बटा कितना होगा, 3। वैसे 2/3 किसका फ्रैक्शन होता है, तो आप बोलेंगे 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन होता है। उत्तर जो है 66.66% कह दीजिए, 66 से ही 2/3%। 66 से ही 1/6 नहीं होगा। अंकित तेरे को हो क्या गया ये बता, तू है समझ में कम आता है क्या तेरे को। 66 से ही 1/6 कहां से होगा, क्यों इतना कॉन्फिडेंस में आ रहा है। तेरे को पता है टीसीएस कैसे ऑप्शन दे रही है, ऑप्शन ऐसे देती है 66 से ही 1/6 ऐसे दे रही है। 66 से ही 2/6 मतलब 1/3 कह देगी तो 2/3 कह देगी। ऐसे ऑप्शन जब टीसीएस दे रही है, 66 से 1/3 दे रही है, तो ऐसे जब टीसीएस ऑप्शन दे रही है तो फिर गलत क्यों कर रहे हो। थोड़ा सा दिमाग को शांत में रखिए। मेरे को ऐसा लगता है कि तेरा वो 6/9 दे, कमीना फिर से वहीं चला गया है तू। 6/9 नहीं देगी, वो काट के देगी। भाई तेरे को हो क्या गया है, मेरे को लगता है मैग्नीफाइंग ग्लास जो है ना वो ऐसे स्थिर रहना चाहिए, वो आजकल हिल रहा है तेरे दिमाग का। अगला देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने को कहता है, साथ ही त्रुटिपूर्ण वजन तोलकर 50 ग्राम की जगह 40 ग्राम वजन तोलता है। बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। फटाफट मुझे बताएगा कोई कितना इसका आंसर होगा। बहुत अच्छी चीज कही है सर, अच्छी नहीं बहुत अच्छी चीज कही है। फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या इसका आंसर होना चाहिए। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने को कहता है, त्रुटिपूर्ण 50 ग्राम की जगह, मतलब हमारे यहाँ मुद्दा जो है ना वो 50 ग्राम का है। अब की बार इस 50 ग्राम की जगह ग्राहकों को कहता है कि 20% लाभ पर मैं बेचूंगा। तो ग्राहकों को अगर 20% लाभ पर बेचने की बात कर रहा है तो जो विक्रय मूल्य जो होगा ना, वो विक्रय मूल्य होगा 20% ज्यादा। अगर 50 का 20% में निकालूंगा तो आप कह देंगे सर कितना आ जाएगा, 10। मतलब आप कह दीजिए 60 रुपए में बेचने की बात कर रहा है। लेकिन जो भी आता है उस इंसान को क्या करता है, वो 40 ग्राम ही यहाँ तोल के दे रहा है।
सर जिस चीज के 40 रुपए लेने चाहिए उसके 60 रुपए ले रहा है, तो सिंपल सी बात है उसको जो लाभ हो रहा है वो 20 ले रहा है। और 20 बटा कितना होगा 40, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा 100। 1 बटा कितना होगा 2, इसका मतलब 50% उसने प्रॉफिट कमा लिया है। उत्तर ऑप्शन 50% दिए हैं क्या बताइए? 50%, 50%, 50%, 50%। अंकित का उत्तर अब तक नहीं आया है, ये गलत बात है सर। श्रीपाल 50% उत्तर दे रहा है मेरे दोस्त, कितना शानदार उत्तर दे रहा है भाई, सीख रहा है, बहुत अच्छी बात है सर। अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है लेकिन वह गलत वजन तोलने वाली मशीन का उपयोग करता है, इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। ज्ञात कीजिए कि वह 1 किलो में कितने प्रतिशत चावल दे रहा है। ज्ञात कीजिए कि वह 1 किलो में कितने प्रतिशत चावल दे रहा है। सवाल पूछा गया है सर एसएससी CHSL 2022 में। मैं देखता हूं कितना परसेंट आप लोग उत्तर इसका दे पाते हैं। एक चीज देखिए, इस प्रकार से वह 25% का लाभ प्राप्त करता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप इसके तरीकों में घुस जाओगे तो बहुत बुरी हालत आप लोगों की हो जाएगी। मैं इसका एक शॉर्टकट बताने की कोशिश करता हूं, अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो। अगला कहता है 25% लाभ कमाता है। 25% लाभ कमाने का मतलब है कि क्रय मूल्य 100 रुपए है और लाभ हो रहा है 25 रुपए, यही तो होगा ना। क्रय मूल्य 100 रुपए। एक चीज मुझे ये बताओ, इसको तुम ऐसे समझ जाओगे तो और भी अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। एक चीज देखो, इस सवाल को एक पैटर्न से समझाता हूं, क्योंकि मैं आपकी भावनाएं समझ जाता हूं कि आप लोगों को क्या बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं अभी समझा देता हूं आपको। 800 ग्राम 800 ग्राम 800 ग्राम आप उत्तर दे रहे हैं, और 800 ग्राम मेरे को लगता नहीं है कि उत्तर इसका होगा। 800 ग्राम हो सकता है उत्तर हुआ होगा, मैं भी रुक जाइए देखता हूं। रितु 750 ग्राम बता रही है। सर एक चीज देखिए सब लोग, मैं समझाता हूं पहले। अगर मैं कहूं 1 किलोग्राम की जगह, अगर मैं सिर्फ इतना सा कह दूं 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है, अगर मैं इतना ही बोल दूं 800 ग्राम तोलता है, ऐसे समझोगे आप लोग। तोलता है तो लाभ प्रतिशत क्या है, अगर मैं इतना सा बोल दूं तो आपका क्या मतलब होगा? आप कहेंगे सर इसका मतलब है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तोला गया वजन क्रय मूल्य होता है, इसका मतलब क्रय मूल्य 800 ग्राम है, और विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम है, दावा किया गया वजन 1 किलोग्राम है। 800 ग्राम की जगह अगर 1 किलोग्राम 800 रुपए के 1000 रुपए ले रहा है, तो उसको जो लाभ हुआ है वो लाभ हुआ है कितने रुपए का? 800 रुपए का, सॉरी 200 रुपए का। और 200 रुपए का लाभ अगर हो रहा है तो इसका मतलब है 800 रुपए पर हो रहा है, और 800 रुपए पर हो रहा है तो प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा? 100। 25 चौका 100, इसका मतलब 25% उससे प्रॉफिट होगा। अब इस चीज को तुम समझो, मैंने तो एग्जैक्ट डेटा लेके इसको हल किया, अब तुम इस चीज को समझिए। ये सवाल हमारा यहाँ है सर, ये सॉल्यूशन है हमारे सवाल का। ये सॉल्यूशन हमारे सवाल का नहीं है, मैंने और सवाल ले लिया है। अगर मैं तुमको ये कह दूं कि 25% लाभ होता है, तो लाभ किस पर होता है मुझे ये बताओ? लाभ होता है मेरे भाई क्रय मूल्य पर। आप कोई मुझे बताएगा 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 25% फ्रैक्शन, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। इसका मतलब क्रय मूल्य जो है ना, वो क्रय मूल्य है कितना भाई? 1 रुपया। और लाभ कितना है भाई? सॉरी, क्रय मूल्य 4 रुपया और लाभ कितना है? 1 रुपया। कोई मुझे बताएगा, बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप बोलेंगे 25% फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/4, कि 4 रुपए क्रय मूल्य है और 1 रुपए उस पर लाभ हो रहा है। 4 रुपए में खरीद कर 1 रुपए लाभ में बेच रहा है, तो 5 रुपए उसका विक्रय मूल्य है। अब मुझे एक बात बताओ, विक्रय मूल्य होता कौन है? दावा किया गया वजन विक्रय मूल्य होता है, तोला गया वजन क्रय मूल्य होता है। हमें कहता है कितने ग्राम चावल देता है, मतलब तोला गया वजन हमसे पूछ रहा है कि कितना ग्राम उसने तोला, और तोला गया वजन पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे वो क्रय मूल्य पूछ रहा है। 1 किलोग्राम की जगह, इसका मतलब दावा उसने कितने का किया? 1 किलोग्राम का किया, और दावा 1 किलोग्राम का करने का मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 1 किलोग्राम है। सर इस 5 की जो वैल्यू परसेंट में दे रखी है वो 1000 ग्राम है। अगर 5 की वैल्यू 1000 ग्राम है तो 1 की वैल्यू बताइए परसेंट में कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 200 ग्राम होगी। अगर 1 की वैल्यू 200 ग्राम है तो हमें कहता है क्रय मूल्य बताइए, और क्रय मूल्य कितना है भाई? 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 ग्राम। और तोला गया वजन ही क्रय मूल्य होता है, याद रखिए, तोला गया वजन ही क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो तोला गया वजन कितना हो जाएगा भाई? 800 ग्राम आपका राइट आंसर होगा। क्या बन जाना चाहिए? 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। उत्तर जो बनेगा वो 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। कहां का कहीं हवा में फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उत्तर 800 ग्राम ही होगा। पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो, कैसे बना रहे हो? नो सर,
हमेशा ध्यान रखिए उत्तर जो है उसका 800 ग्राम ही होगा। 1 किलो, मैं ऑप्शंस लेके देख सकता हूं, हर ऑप्शन इस्तेमाल कर लो। बाई ऑप्शन इसको कह दो सर, अगर आप ऑप्शन से करना चाहो तो बाई ऑप्शन कह दीजिए। अगर ऑप्शन से मैं देखता हूं तो 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है। अगर 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है तो क्या लाभ 50%, मैं पूछूं लाभ कितना होगा, तो क्या लाभ 25% हो रहा है? अगर लाभ 25% हो रहा है मतलब हाँ सच है, वो 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही उसने तोला है। लेकिन सर 800 ग्राम ऐसे मत बनाओ, तुम इस तरीके से बनाओ, बढ़िया होगा कि 25% लाभ होता है और 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है और लाभ क्रय मूल्य पर होता है। तो 4 रुपए क्रय मूल्य है और 1 रुपए का लाभ है यहाँ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5। दावा किया गया वजन विक्रय मूल्य होता है, प्रश्न में विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम दे रखा है और कितने ग्राम चावल दे रहा है, तो चावल हमें दे रहा है कितना भाई, यहाँ क्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 800 ग्राम। उम्मीद करता हूं आप उत्तर बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आप लोगों को एक चीज और बोलता हूं, यहां एक सवाल देता हूं। सवाल ये कहता हूं सर, अगर लाभ मान लीजिए 20% है तो बताइए 720 ग्राम की जगह कितना वजन तोला गया? कितना वजन तोला गया? कितना वजन तोला गया? बताइए। देखें, सवाल मैंने वर्बली बोल दिया है, ठीक है, आवाज दो। हाँ, सवाल मैंने वर्बली बोल दिया है, अगर लाभ 20% है तो बताइए 720 ग्राम की जगह उसने कितना वजन तोला है, हमें ये बताना है। अगर लाभ 20% है तो 720 ग्राम की जगह उसने कितना वजन तोला, कोई मुझे बताएगा कितना आंसर होगा? मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट इस सवाल में लिख दिया है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना दिया है, तो आप लोग आराम से समझिए। शॉर्टकट तौर पर जो सवाल बना है, लैंग्वेज पहले वाली है, 600 ग्राम 600 ग्राम 600 ग्राम 600 ग्राम हो गया है सर। 800 ग्राम फिर आ गया है, अरे अंशराज जी 800 ग्राम नहीं होगा भाई, 800 ग्राम होता तो बताइए 720 ग्राम की जगह कितना वजन तोला, तो 800 ग्राम अगर तोल देगा 720 ग्राम की जगह तो उसको लाभ कैसे होगा बताइए? उसको तो हानि हो जाएगी। 600 ग्राम बिल्कुल। देखिए 20% की यहां बात हुई है, तो आप बोलेंगे सर 20% का जो फ्रैक्शन होता है ना, वो 20% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/5। इसका मतलब 20% लाभ होता है, तो लाभ जो हो रहा है ना वो कितना है भाई? 1। और क्रय मूल्य कितना है भाई? अगर यहां कह देता कि 20% हानि होती है तो फिर ये हानि हो जाता। इसको देख के मुझे बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 5 रुपए में खरीद के 1 रुपए ज्यादा में बेच दिया तो 6 रुपए लाभ होगा। कहता है 720 ग्राम की जगह कितना वजन तोला। तोला गया वजन का मतलब हमें पूछा है क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य कितना है, हमसे तो ये तो पूछा है। और 720 ग्राम की जगह कितना तोला, मतलब आप लोगों को जो है ना यहाँ विक्रय मूल्य गिवन है, विक्रय मूल्य दिया है। तो सर इस 6 की जो वैल्यू हमें प्रश्न में दी है वो 720 दी है। अगर 6 की वैल्यू 720 दी है तो 1 की वैल्यू 12 6 72 120 ग्राम होगा। तो हमें कहता है क्रय मूल्य बताइए, और क्रय मूल्य जो है ना वो कितना है आपका 5 है। तो 5 की वैल्यू जो होगी वो 120 गुणा कितना हो जाएगा 5, 12 पंजे 60, 600 ग्राम आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप इस पैटर्न से जल्दी बना लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाइए अगले सवाल पे। देखिए सर, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने को कहता है, वजन तोलते समय 20% कम वजन तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। और फिर आप लोगों के सामने एक ऐसी चीज आने वाली है, अभी ऐसी चीज आने वाली है कि आप लोग क्या ही उसके बारे में कहेंगे, आपको लगेगा क्या बात है। उत्तर दे दीजिए, सब चल रहा है सही से। देखिए सर, हाँ कोई बात नहीं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने को कहता है तथा वजन तोलते समय 20% कम वजन तोलता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है हमसे पूछा है। तो आप ये कह देंगे ना, देखिए इसका मतलब है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने को कहता है,
20% लाभ पर बेचने को कहने का मतलब, वो मान लीजिए कि 100 रुपए की कोई चीज है, अरे भाई 100 रुपए की चीज है, तो वो कहता है, पता है क्या है, वो कहता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आप कह देंगे कि 20% लाभ पर बेचने को तो कह रहा है, तो हर दुकानदार को कह रहा है कि 20% लाभ हम आपसे लेंगे। अगर 20% आप लाभ लेंगे तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा, 120 रुपए वो ले रहा है। लेकिन वजन तोलते समय क्या कर रहा है, 20% कम वजन तोल रहा है। अगर 20% कम वजन तोल रहा है तो मतलब 80 ग्राम ही वो तोल रहा है। 80 ग्राम के 120 रुपए ले रहा है तो उसको लाभ हो रहा है 100%। और अगर लाभ होगा तो 40 रुपए का लाभ होगा कितने पर, 80 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा, 100 होगा। आप कहेंगे सर कितना परसेंट हो जाएगा, 50%। अब एक काम करो सब लोग, इस सवाल को फिर से अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से इस सवाल को देख लीजिए कि इस सवाल में और जो मैं अगला सवाल देने जा रहा हूं उसमें क्या फर्क है। अगला सवाल देखिए सर, पिछले सवाल में और इस सवाल में आप आराम से फर्क देखिए, दोनों सवालों में फर्क क्या है आराम से समझिए सर। अगर ये स्लाइडें मर्ज होती है तो मैं मर्ज करने की कोशिश करता हूं। नहीं, मर्ज नहीं होंगी, ये समझना ही होगा इसको। ओके, देखिए मर्ज नहीं होंगी ये। सर एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% बेईमानी करता है तथा बेचते समय भी 20% बेईमानी करता है। सर पीछे वाले सवाल में देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने को कहता है और वजन तोलते समय 20% कम तोलता है। अब इनमें फर्क क्या है वो समझ लीजिए सारे लोग, आराम से इसका फर्क समझ लीजिए कि फर्क क्या है। सर 20% लाभ पर बेचने को कहता है, वजन तोलते समय 20% कम तोलता है। इधर कहता है खरीदते समय 20% बेईमानी करता है और बेचते समय भी 20% बेईमानी करता है। आप मुझे एक बात बताइए, यहां तो कह रहा है वो हर ग्राहक को कह रहा है कि मैं 100 ग्राम जो है उसके मैं 120 रुपए तेरे से लूंगा, ऐसे बोल रहा है, जबकि इधर खरीदते समय बेईमानी करता है। एक तो होता है ना, उधर दोनों ही बात जो है ना, इस सवाल को मैं फिर से बोल रहा हूं, इधर दोनों ही बात बेचते समय की है। रुपए ज्यादा भी बेचते समय ले रहा है और वजन कम भी बेचते समय ही तोल रहा है। दोनों चीज समझिए, रुपए ज्यादा भी बेचते समय ले रहा है और वजन कम भी बेचते समय के ले रहा है। लेकिन इस सवाल में पता है क्या है, खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है, तो खरीदते समय जितना खरीद रहा है उससे 20 कम खरीद रहा है, और बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, तो बेचते समय 20% की बेईमानी खरीदते समय करता है। अब ये कैसे होता है इसको, हाँ जी देखिए सर, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय, बोतल पड़ी होगी दे दो, एक दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है और बेचते समय 20% की बेईमानी करता है। 50% आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है, आ जाइए सर। सर इसका मतलब पता है क्या होता है ना, पहले ये समझिए, खरीदते समय 20% बेईमानी करने का मतलब होता है कि जैसे कई बार नहीं होता है ना, मैं आपको फीलिंग दे देता हूं दुकान वाली, ऐसा नहीं होता है कि कई किराना की दुकान वाले होते हैं तो तुम्हारा व्यवहार होता है अच्छे से, हर एक दुकानदार से व्यवहार होता है, वो आप पर भरोसा करता है, तो वो पता है क्या है, दुकानदार हमेशा महंगी चीजों को अपने पास में रखता है, लेकिन जैसे नमक है, मिर्चा है, इन सबको गोदाम में रखता है। तो आपने कहा भाई मेरे को 2 किलो मिर्चा चाहिए, आप लोग पता है क्या कहा, उसने कहा कि पीछे गोदाम में पड़ी है वहीं से तो सूखी मिर्ची चाहिए, आप लोगों को वहां से तोल ला, 2 किलो तोल के तू ले आ, तेरे पे भरोसा है। अब आप क्या करते हैं ना, आप दुकानदार हैं और बेईमान भी है मान लीजिए, तो आप लोग वहां चले जाते हैं। अब आपको पता है कि यार ये देखेगा नहीं, वहां तोलने से तो रहा, मेरे पे तो भरोसा है, तो आप क्या करते हैं, तोलना तो आपको 2 ही किलोग्राम था और आप वहां 300 ग्राम ज्यादा तोल लाए, तो आप 2 किलोग्राम की जगह 300 ग्राम ज्यादा तोल लाए, तो 2300 ग्राम तुम तोल के ले आए। इसका मतलब ये तो होता है खरीदते समय बेईमानी करना। तो इसका सेंस ये है कि जो चीज आपको 100 ग्राम लेनी चाहिए थी, उस 100 ग्राम को आप 120 ग्राम आप ले आए हैं। कितना ग्राम ले आए हैं, 120 ग्राम आप ले आए हैं। मतलब आपने 100 ग्राम के ही रुपए दिए और 100 ग्राम रुपए की जगह आपने 120 ग्राम रुपया जो है 120 ग्राम की चीज ले आए। तो आपकी दुकान में आप घर ले आए, घर पे लाए तो 120 ग्राम जो है, अब इसको थोड़ा वर्बली सोचना और महसूस करना इस बात को, 100 ग्राम के मान लो 100 रुपए आपके लगे थे, अब 100 रुपए आपके लगे थे और आप सामान अगले से ले आए 120 रुपए का, या फिर ये कह दो 100 रुपए में आप सामान ले आए कितने रुपए का, 120 रुपए का, 120 ग्राम ले आए, ठीक बात है। अब बेचते समय आपके घर पे कोई दुकान, वो इधर में थोड़ा एक ही साथ बना देता हूं, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं होगी, मान लो 100 ग्राम वजन था
और इस 100 ग्राम के आपको 100 रुपए देने थे, आपने 100 ग्राम के 100 रुपए उसको पे किए, लेकिन आप पे अगले ने भरोसा किया और इसका नाजायज फायदा आपने उठाया और आपने ये देखा कि आप 120 ग्राम वजन तोल के ले आए। आप घर पे आके खुश हैं कि बेटा आज मजे आया है। हाँ, वो कभी भी आपको गुड़ के लिए नहीं कहता था, गुरुजी बोतल कौन सी मंगाया हो, अरे पानी की कमीनो। देखो, तो आप देखिए सर, 100 ग्राम की जगह 120 ग्राम ले आया है, तो रुपए तो उसने 100 रुपए दिए अपने जेब से, घर पे सामान 120 ले आया। अब आप घर पे आ गए, पीछे से कोई आया ग्राहक, आके कहता है कि भाई मुझे 100 ग्राम ये वस्तु दे दे। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो पूरे बेईमान थे, 20% की बेईमानी आपने कर दी। तो उसने बेचारे ने आपसे मांगा 100 रुपए, तो आपने कहा कि 100 रुपए मांगने का मतलब, आपने कहा देख भाई मेरे 100 रुपए तू दे दे, मैं तेरे को 100 ग्राम दे देता हूं। अगले ने आपको 100 ग्राम दे दिया, आपने 100 ग्राम 100 रुपए आपने डाल भी लिया। अरे आप दुकान पे 100 रुपए दे के आए थे, अगर आप दुकान पे 100 रुपए दे के आए थे तो 100 रुपए ही आपके वापस आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही ये 100 रुपए आपने आए दिए, 80 ग्राम सामान ही आप लोगों ने उसको तोल के दिया। आप घर ही मन खुश हैं कि देख मेरे पास कितना बच गया, मैं 100 रुपए मार्केट में दे के आया था, 100 तो रुपए तो वापस मेरे 100 के 100 आ गए हैं। बेटा ने 80 ग्राम तो तोल्यो और 120 ग्राम बिकना सु ले रहे हो, 80 ग्राम तोले तो 120 ग्राम ले रहे थे। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब पता है, आपको लगा कि यार मेरे जो फायदा ही फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? तो आप बोलेंगे सर जो लाभ हुआ है वो लाभ हुआ है मेरे 40 रुपए का, और ये 40 रुपए का लाभ 80 रुपए पे हो गया, तो प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा? 100। आप कहेंगे सर 50% का उसको क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है। इसका राइट आंसर जो होगा वो तो 50% ही होगा। लेकिन अब आप लोगों को एक चीज मैं बताता हूं सर, ध्यान दें, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आप लोगों ने कई बार देखा होगा खरीदते समय और बेचते समय बेईमानी वाले प्रश्नों में x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटा 100% से पैटर्न से आंसर बताते आए हैं कि अगर खरीदते समय भी बेईमानी करे, बेचते समय भी बेईमानी करे, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100% का लाभ होता है। इसके मुताबिक जो है ना, आप लोग पता है क्या उत्तर देते हैं कि 20 रुपए बेचते वक्त, 20 रुपए खरीदते वक्त और 20 गुणा 20 बटा कितना करते हैं? 100 करते हैं। आप लोग 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं और आपका उत्तर जो आता है 20 20 40 और 4 44% आप उत्तर देते हैं। याद रखें, मैं यहां कह रहा हूं एक तरफ उत्तर 50% है, एक तरफ उत्तर 40% है। याद रखें ये गलत है सर, ये गलत है। यहां ध्यान दीजिए सब लोग, यह 2018 से पहले परीक्षाओं में माना जाता था, परीक्षाओं में माना जाता था। एसएससी भी इसको 2018 से पहले यही मानती थी, माना जाता था, और यह गलत था सर, यह गलत था। ठीक बात है। इसलिए पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को आज भी ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं 2018 से पुराने जो ठर्रे पढ़ाते हैं वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100% पैटर्न से सवाल पढ़ाते हैं। लेकिन याद रखिए 2018 से पहले ये वाला पैटर्न आता था, और एसएससी तक जो है, रेलवे ने, एसएससी ने, सबने आज तक जो है ना सर, यहाँ इसी पैटर्न से माना है। लेकिन ध्यान रखिए टीसीएस इसको मान रहा है, क्योंकि ओरिजिनल उत्तर यही है सर। तो इसका सही आंसर 50% है, न कि 44% है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं सर, फिर से 1 मिनट। एक चीज आप लोगों को और बता, ये सर डिस्काउंट वाला है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, अब इसको भी समझिए आप लोग, प्लीज ध्यान देंगे इस बात पर। आरएस अग्रवाल के जितने भी बच्चे पाठक हैं, अब नया वर्जन मुझे पता नहीं, इन दिनों में मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि मैं टीसीएस के पीछे पढ़ा हूं, इसलिए आरएस अग्रवाल अभी पढ़ नहीं रहा हूं। मैंने 2017 में आरएस अग्रवाल शायद लास्ट टाइम पढ़ा था। आरएस अग्रवाल में, आरएस अग्रवाल के जितने भी पाठक हैं, आरएस अग्रवाल में इस सवाल का उत्तर इसी तरीके से दिया गया है। और याद रखें उसका कोई लॉजिकल, आरएस अग्रवाल एक ऐसा बुक है जिसमें लगभग 90% प्रश्नों का उत्तर अक्स मान के दिया होता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आरएस अग्रवाल में भी अक्स मान के नहीं दिया है। कारण क्या है कि उस आरएस अग्रवाल में इसी प्रकार से लिखा है सर, ठीक है, आरएस अग्रवाल में इसी प्रकार से लिखा गया है। अब जाने दीजिए, इग्नोर कीजिए।
आर एस अग्रवाल में इसी प्रकार से लिखा है, तो आज भी कई लोग जो है ना वो इसी तरीके से मानते हैं। अगर आर एस अग्रवाल में इसका डिटेल सॉल्यूशन होता तो उत्तर 50% आता और 50 देना पड़ता, लेकिन दिक्कत पता है क्या थी, 2018 से पहले एसएससी यही पैटर्न से सवाल का जवाब मानता था, तो सब लोगों को मजबूरी बस यही देना पड़ता था। अब मैं बताता हूं, एनटीपीसी रेलवे 2001 का बता रहा हूं, एनटीपीसी उस वक्त नहीं हुआ करता था, उस वक्त शायद स्टेशन मास्टर का था या हाँ स्टेशन मास्टर का ही वो एग्जाम था, स्टेशन मास्टर एएसएम का लगा था, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एएसएम 2001 कोलकाता से पेपर लगा था। सबसे पहले कोलकाता वाले जो था उसी रेलवे में ये मान लिया गया था सबसे पहले, तो उसके बाद में रेलवे ने ही पता है क्या माना है, 2018 में इसी पैटर्न से सवाल मान लिए हैं, फिर कई बार इस पैटर्न से माने, कई बार इस पैटर्न से, कई बार इस पैटर्न से, कई बार इस पैटर्न से। आज के बाद तुमको एक ही चीज ध्यान रखना है कि हर सवाल को तुमको इसी पैटर्न से लगाना है, आंसर आपको इसी पैटर्न से लगाने हैं सर। अगर आप लोगों को इस पैटर्न से आंसर नहीं मिलता है, भले ही ये लगा दीजिएगा, लेकिन ये वाला पैटर्न लगा के गलत मत करना, प्लीज ध्यान देना सर। आगे बताइए, अगला सवाल देखिए, बताइए क्या उत्तर होगा। बोलिए क्या उत्तर होगा सर। एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण भार का प्रयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों को धोखा देता है, यही कह रहा है ना, हाँ दोनों को धोखा देता है। जब आपूर्तिकर्ता से माल खरीदता है तो वास्तविक भार से 40% अधिक लेता है, और जब ग्राहक को बेचता है तो वास्तविक भार से 40% कम तोलता है। उस पर्सन का सही लैंग्वेज ये है। इसका मतलब पता है ना क्या है, इसका मतलब है कि मान लीजिए 100 रुपए की जो चीज है, उस 100 रुपए की चीज के वो 40% वास्तविक भार से 40% अधिक ले लेता है, तो 140 ग्राम वो ले आता है, ठीक है। और जब ग्राहक आते हैं तो उनको बेचारों को वो 60 ग्राम ही देता है, 40 ग्राम कम देता है, तो 60 ग्राम ही वो ग्राहकों को देता है। तो इधर जो है ना वो 40% ज्यादा ले लिया है, ये तो घर पे ले आया और ग्राहकों को दे रहा है 40% ही, तो 100 ग्राम के रुपए भी पूरे 100 के 100 वसूल कर लिए, और इधर 60 ग्राम के 140 रुपए भी वो ले लेता है। इसका मतलब उसने लाभ कमा लिया, और लाभ कमा लिया सर कितने का, 80 का, और बटा कितना हो जाएगा 60, प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा भाई 100। आप कहेंगे 20 चौका 80 और 20 तिया कितना होगा 60, इसका मतलब 133 पॉइंट कितना होगा 3% आपका राइट आंसर होगा। अब एक चीज देखिए, उसको टीसीएस कहते हैं सर, उसको टीसीएस कहते हैं। आप जानिए, जो लोग a प्लस बी से लगाते हैं, जो लोग ये बताते हैं कि इसका तरीका a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 होगा, वो लोग पता है क्या करते हैं, वो करते हैं 40 प्लस 40, तो 40 प्लस 40 और प्लस 40 गुणा 40 बटा कितना कर देते हैं 100 कर देते हैं। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 40 कितना होगा 80 होगा, और 4 चौका कितना होगा 16 होगा। आप लोग उत्तर 96% निकाल देते हैं। अब एग्जामिनर पता है क्या करता है, उसे पता है कि तुम आ रहे हो, उसे ये भी पता है कि इस भारत देश में ज्यादातर लोग आज भी अपडेट नहीं है, तो पढ़ते भी यही हैं, पढ़ाते भी यही हैं। तो अपडेट नहीं होने के कारण वो ज्यादातर उत्तर पता है क्या देंगे, 96% देंगे, और फिर ये कह देंगे गलत हो गया तो मेरी गारंटी है। अरे भाई गलत खुद ही करके जा रहे हो तो गारंटी किस चीज की ले रहे हो। सही आंसर ये वाला है, ये वाला रॉन्ग आंसर है, मैं अब भी बोल रहा हूं ये वाला गलत तरीका है। ऑप्शन जो है वो अगले ने भले ही 96% दिया, इसका जो राइट आंसर होगा। अब तुम परीक्षा में क्या करोगे, हर पर्सन को इसी प्रकार से हुआ, सर जी ग्राहक ने भी खुश कर दो, क्या कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए सर, एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय, 2018 से पहले का सवाल है, आपको जानना है। 10% की बेईमानी खरीदते समय, 10% की बेईमानी बेचते समय, इसका मतलब पता है ना क्या होगा, इसका मतलब है कि 100 रुपए की जो चीज है उस पर 10% ज्यादा ले रहा है। अगर 10% ज्यादा घर पे लेके आ रहा है तो 110 रुपए की चीज लेके आ रहा है, और दुकानदार ग्राहक को 10% कम दे रहा है तो ग्राहक को 90 रुपए दे रहा है। इधर ग्राहक को 90 रुपए की चीज देकर भी 100 रुपए ले लेता है, इधर 110 रुपए की चीज लाता है वो भी 100 रुपए में, तो 90 रुपए की चीज बेचकर ही वो 100 रुपए वापस कमा लेता है। जितने रुपए दे के आया था वो 90 रुपए में कमा लेता है। इसका मतलब मेरे भाई वहां प्रॉफिट उसको हो रहा है 20 का, और 20 का प्रॉफिट होने का मतलब पता है क्या होता है, 90 और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा 100। अगर आप इस पैटर्न से इसको लगाओगे तो इसका जो उत्तर होगा वो 22
22 सही 2/9% होगा। 22 सही 2/9% आप कह दीजिए, या इसका जो उत्तर होगा ना वो 22 पॉइंट कितना हो जाएगा सर, 2% होगा। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऑप्शन देखो कहीं भी नहीं दिया है। कारण क्या है, इसके सवाल के पीछे कुछ भी नहीं लिखा। और मैंने क्या कहा था, जिन सवालों के साथ में कुछ भी नहीं लिखा होता है उनका मतलब होता है वो 2018 से पहले के हैं। ये सवाल 2018 से पहले के, और जहां कहीं इसको पूछा गया है वहां उत्तर पता है क्या होगा इसका, वो पुराने वाले पैटर्न से होगा। लेकिन याद रखिए आज इसका उत्तर ऐसा नहीं मिलेगा, ये सारे ही ऑप्शन यहां गलत हैं सर। आज के टाइम से अगर इस सवाल को पूछे तो सारे ऑप्शन गलत हैं। लेकिन अगर 2018 के पैटर्न से देखें, 2018 से पहले का पैटर्न है और 2018 से पहले का अगर पैटर्न है तो आप लोग ये कहेंगे कि सर उसके हिसाब से तो फिर हम x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। बहुत सारे, मैं क्लास को शुरू करते वक्त भी ये बात बोल चुका था कि एक्चुअल में तुम्हारे सामने जो प्रॉब्लम्स होंगी ना सर, एक्चुअल में तुम्हारे सामने प्रॉब्लम्स ये होंगी भाई कि 2018 वाले ऑप्शन ये मिल जाएंगे। तो आप कहेंगे सर 10 प्लस कितना होगा 10, और प्लस 10 गुणा कितना हो जाएगा 10, और बटा कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हैं, 20 और 1 कितना हो गया 21%, और 21% आप लोगों का उत्तर मिला है। लेकिन याद रखिए गलत है, आज ये नहीं होगा, यह गलत है सर। किताबों में भले ही दिया है, मैं फिर बोल रहा हूं RS अग्रवाल के पाठक ध्यान देंगे, आपकी किताब में ये ऑप्शन दिया होगा क्योंकि 2018 से पहले का है। आज TCS इसी से मानेगा, 100% ये सही है, इस चीज का कोई दावा नहीं कर सकता कि ये गलत है। अगर किसी ने दावा किया हो तो मेरे से मिलवा देना, सारी गलतफहमी मैं दूर कर दूंगा। इसका आएगा ही नहीं, पहली मैं एक चीज गारंटी से कहता हूं, मस्त रहिए, ऑप्शन में ये अब नहीं आएगा। 2018 से पहले ऐसा आता था, और अगर आ जाए तो फिर 21 लगा के आ जाना, लेकिन आएगा नहीं, इसकी गारंटी है। आज जो है ना वो आपको ऑप्शन ये जरूर देगा एक, और ये देगा तो तुमको यही निकालना, नहीं आए तो फिर वो लगा के आ जाना, लेकिन संभावना नहीं है। आगे आ जाइए, जैसे ये सवाल देखिए, मैंने गलत सारे सवाल जितने भी हैं उन सबको सवालों को मैंने लिखा है। सर आजकल ऑफलाइन क्लास में आपकी बहुत याद आती है, मिस यू भाई। एक बेईमान व्यापारी गलत बाटों का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों समय x% की बेईमानी कर देता है। अब देखो इसका सही तरीका पता है क्या होता है, सही तरीका यह होता है ना कि 100 अगर रुपए की कोई चीज है तो 100 रुपए की चीज पर x% की खरीदते समय बेईमानी कर रहा है। x% की खरीदते समय बेईमानी करने का मतलब 100 प्लस x में वो 100 रुपए में देता है और 100 प्लस x का सामान ले आता है, यही हुआ है। और बेचते समय 10% बेईमानी कर, x% बेईमानी करने का मतलब वो जब बेच रहा है तो 100 माइनस क्या कर रहा है सर, x कर रहा है, यही होगा। आप बोलेंगे हाँ। अगर आप लोग कहेंगे कि अगर इस चीज में कितने का प्रॉफिट हुआ है तो आप बोलेंगे सर जी जो लाभ हुआ है ना वो लाभ हुआ है कितने का सर, 2x का लाभ हुआ है। ठीक है, अगर 2x का लाभ हुआ है, हाँ यही होगा, घटाओगे तो 2x ही होगा। 2x का लाभ हुआ है कितने पर भाई, 100 माइनस x पर, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ना वो ये बनता है कि 200x बटा 100 माइनस कितना बनता है, x बनता है। ये इसका सही प्रॉफिट जो है ना वो आंसर बनता है। लेकिन ऑप्शन देखो कहीं भी नहीं दिया है, ये भी 2018 में ही आप लोगों का है सर। ठीक है, ये भी जो है वो 2018 की ही सवाल है। इसमें देखिए सर वही लगाया गया है, वही लगाने का मतलब पता है क्या है, यहां अगले ने वही लगाया है x प्लस x, तो आप कहेंगे x प्लस x, और प्लस x गुणा x बटा कितना कर दोगे आप, 100 कर देंगे, यही बनेगा सर। आप बोलेंगे x और x कितना हो जाएगा बोलेंगे तो आप 2x बोलेंगे, और इधर हो जाएगा ना कि x स्क्वायर बटा कितना होगा, 100 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2x प्लस x स्क्वायर बटा 100% आपका राइट आंसर होगा, यही बनेगा। अगर ऐसा ही है तो आप कह दीजिए जो उत्तर है वो कितना नंबर बनेगा, 1 नंबर। लेकिन आप जानते हैं कि ये उत्तर जो है वो गलत है, इनमें से कोई भी ऑप्शन इसका नहीं है सर, और कोई भी नहीं होने का मतलब जो राइट आंसर होगा वो यही होगा। ये 2018 से पहले के हैं, 2018 के बाद ऐसे ऑप्शन आना बंद हो गए हैं। अगला सवाल पर आ जाइए सर, एक गलत वजन का पर, ये देख लीजिए CHSL का है सवाल, इसको देखते हैं। CHSL 2022 में है। मैं एक चीज फिर बोल रहा हूं, अगर बाय द वे मान लो ऐसा आ भी जाता है, अगर आप लोगों को ऐसा लगे, पीछे चला गया है, अगर कभी ऐसा सवाल आ भी जाता है और ऑप्शन मान लो ये कि यही आ जाते हैं तो फिर इस वाले से लगाना, लेकिन सबसे पहले आप इस तरीके से करना सर। ठीक है, अरे भाई कोई बात नहीं है, मेरी कोशिश कमलेश ये होती है, मैं जितना कोशिश करता हूं कि जो लोग चीज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना वो आपको ऑफलाइन जैसा फीलिंग आए। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते भी हैं कि सर आप जब ऑनलाइन पढ़ाते हो ना तब भी हमें
ऐसे फील होता है कि जैसे हम ऑफलाइन पढ़ रहे हो। मैंने पहले दिन खुद से कमिटमेंट किया था कि ऑनलाइनों का जो कचरा हो रखा है मैं उस कचरे के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा। मैं दो काम कभी मेरी जिंदगी में नहीं करूंगा। मैं कभी भी एक तो ऑफर से शिक्षा नहीं बेचूंगा कि आ जाइए ये ऑफर चल रहा है दिवाली का, 50% डिस्काउंट पर हमारा कोर्स खरीद लीजिए, 10% डिस्काउंट पर हमारा कोर्स खरीद लीजिए। एक तो मेरे साथ मैं कभी इस चीज़ को जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। एक मैं जो भी ऑनलाइन पढ़ाऊंगा उस वक्त मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि बच्चों के साथ मैं कनेक्ट फील करूं, खुद को मैं ये महसूस करूं कि बच्चा मेरे सामने खुद बैठ के पढ़ रहा है। ये दो कोशिशें मेरी लाइफ टाइम रहेंगी। बाकी डिस्काउंट पर कोर्स बेचने जैसा मेरे पास कभी नहीं होगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आ जाइए 500 रुपए में कोर्स चल रहा है। इवन मैं कभी ये नहीं कहूंगा ना, वो 99 लगाते हैं कि 499, तो मैं ये भी कभी नहीं कहूंगा अरे भाई 1 रुपए का क्या मतलब है, तुम 500 ही क्यों नहीं बोल देते। यहाँ सर शिक्षा ऑफर से बेचने का नहीं होता है। याद रखिए, ऑफर से उस चीज को बेचा जाता है जिसकी या तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, या ऑफर में उस चीज में लाया जाता है जिसका कंपैरिजन आप मार्केट में जो ब्रांड चल रहा है उसके कंपैरिजन में आप उसका मुकाबला अपने ब्रांड में नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज में, ऑफर तभी आता है, और शिक्षा हमेशा एक सेवा होती है। सेवा कभी भी ऑफर में देने की चीज नहीं होती है सर। एजुकेशन कभी जरूरत से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, इसकी उत्पादकता ज्यादा जरूरत से ज्यादा नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि ये एजुकेशन जो है वो एक्सपायरी होने वाला है इसलिए ऑफर देके माल को निकाल दो। ये तो तभी होता है कि दिवाली पे सारे कपड़े निकाल देने हैं ताकि सर्दियों के कपड़े नए आ जाएं, ऑफर दे दीजिए ताकि लोग खरीद ले जाएं। शिक्षा ऑफर से बेचने का नहीं होता है। कई कई लोग कहते हैं जब शिक्षा सेवा है तो तुम पैसे क्यों लेते हो, फ्री में क्यों नहीं देते। अरे भाई इस देश में फ्री में सेवा नहीं दी जाती है। एक फौजी जो होता है वो बिजनेस करता है कि सेवा करता है, सेवा ही करता है ना देश की, लेकिन बदले में जो वेतन लेता है वो सेवा के बदले किया गया भुगतान होता है। तो अगर मान लीजिए मैं पैसे लेके पढ़ा रहा हूं तो मैं सेवा के बदले ही पैसे ले रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि ऑफर चल रहा है कि आ जाइए ऑफर पे। लोगों की अपनी अपनी सुविधाएं होंगी, अपने अपने तौर तरीके होंगे, लेकिन माफी चाहूंगा मेरे बस की बात नहीं होती है। मैं इस चीज के हमेशा खिलाफ हूं। मैं दूसरी चीज कि अगर पढ़ाना है तो थोड़ा डिटेल से पढ़ाइए, कभी कुछ ले आइए बीच में, कभी कुछ ले आइए, ऐसा कभी मत कीजिए। अगर पढ़ाना है तो सारी चीज डिटेल से पढ़ाइए ताकि बच्चों को कुछ तो फायदा मिले उस चीज का। जैसे मुझे पता था कि एसएससी जीडी का एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम में अब ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता कि बच्चे से पैसे लेके उसका एडमिशन लेके एसएससी जीडी के नाम पे जो है उसको पढ़ाया जा सके। हमारे यहाँ जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ वहाँ बहुत बार अब वर्तमान में जो है ना ऐसे बच्चे आ जाते हैं कि सर एसएससी जीडी का कोर्स का कितना फीस है, तो मैं मना कर देता हूँ कि नहीं भाई एसएससी जीडी का भी पैसे लेके सिलेबस नहीं करवाया जा सकता, संभव नहीं है। अभी यूट्यूब पे मैं इतना ही कर सकता हूँ, तुम लोगों के लिए फ्री में जो चल रहा है वो दे सकता हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब पे जो है वो जितना हो सकता है उतना मैं देता हूं। अब कह रहे हैं बस तो अब ठीक है। गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते समय और बेचते समय, अच्छा इसका उत्तर नहीं दिए हैं। तुम देखिए कितना मेरी बातें सुन रहे हैं लेकिन आप में किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। ये गलत बात नहीं है। अब तक उत्तर दीपक सेन मुंडवाड़ा से राम राम। आप कितनी बार राम राम करोगे भाई दीपक सेन। देखिए गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते समय और बेचते समय 6% की बेईमानी करता है। सी आप उत्तर दे रहे हैं यहाँ। इसका मतलब 100 रुपए की जो चीज है, वो 100 रुपए की जो चीज है ना उस पर 6% ज्यादा ले लेता है। 6% ज्यादा लेने का मतलब वो 106 रुपए की चीज वो ले आता है घर पे, और बेचते समय 6% से पीछे बेच रहा है। अगर 6% पीछे से बेच रहा है तो कितना हो जाएगा सर, 94 हो जाएगा। यही होगा। इसका मतलब 94 रुपए की चीज को 106 रुपए में वो बेच रहा है, तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है भाई। और ये 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 94 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना हो जाएगा, 100 होगा। तुम्हारे को बहुत दिन हो गए हैं टीसीएस की तैयारी करते हुए, 11.75 दे रहे हैं और 12.77 दे रहे हैं। अगर भाई मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ बन जाएगा कितना, 6। अगर मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ कितना बन जाएगा, 47। इसका मतलब जो उत्तर बन रहा है वो बन रहा है 600 बटा कितना, 47। अगर 600 बटा 47 तो 47 से कम 47। पीछे जो बच गया है वो कितना है भाई, 13। तो बन गया कितना, 130। 47 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 4 3 12 और 7 3 21 ऊपर चला जाएगा। 2 ही बार जाएगा तो 12 पॉइंट आएगा। तो पहली चीज तो यह है कि 12 पॉइंट करके आंसर आएगा, और 12 पॉइंट करके अगर आंसर आ रहा है तो यही वाला आप लोगों का आंसर होगा। तो जो आंसर बनेगा वो 12 पॉइंट कितना था बनेगा भाई, 7 बनेगा। ये तो है टीसीएस का आज का सवाल, 2022 का है। अब एक चीज देखिए, जो ओल्ड वर्जन है वो वाला मैं इधर बता देता हूं। ओल्ड वर्जन देख लीजिए तुम। तो ओल्ड वर्जन क्या कहता है वो देखिए। ओल्ड वर्जन यही कहता है कि 6 + 6
और प्लस 6 गुणा 6 बटा कितना होता है 100 कहते हैं। तो आप कहते हैं 6 और 6 12 और 6 6 36 0.36%। तो आप बोलेंगे सर 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 36% आपका राइट आंसर होगा। लेकिन क्या टीसीएस ने ऐसा ऑप्शन दिया है? नहीं। इसलिए कहता हूं ये जमाना जा चुका है, ये गलत पैटर्न है भाई, इसको मत अपनाइए तुम। ये जमाना जा चुका है, इस पैटर्न से सवाल आना बंद हो गए हैं। देखो सवाल यहां से बन रहा है और इसी तरीके से होगा। उम्मीद करता हूं आप सारे लोग जो हैं इसका उत्तर समझ गए हैं और ये भी समझ गए हैं कि जो चीज बता रहा हूं वो लेटेस्ट पैटर्न से चल रही है, ओल्ड वर्जन कुछ भी नहीं है मेरे पास। अगला सवाल और लास्ट सवाल है इस बेईमानी का, देखते हैं कितना है। फिर मैं टाइम देखता हूं अगले पार्ट को, तभी मैं शुरू करूंगा कि अगर वो आधे घंटे में होने लायक हो तो शुरू करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। 10 लाभ परसेंट बताइए, लाभ परसेंट क्या होगा? एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% चोरी करता है, खरीदते समय 20% चोरी करता है और बेचते समय भी 40% चोरी करता है। चलो एक चीज और बताता हूं मैं आपको इसमें, हालांकि मुझे पहले ही वो चीज बतानी चाहिए थी इस जगह तक लाने से पहले ही आप लोगों को। खरीदते समय 20% चोरी करता है और बेचते समय भी क्या कर रहा है 40% चोरी कर रहा है। वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। देखो एक चीज मैं बताता हूं, पीछे वापस थोड़ा सा मुझे लेके जाना पड़ेगा आप लोगों को, कुछ चीजें आप लोगों को यहां से बतानी पड़ेंगी। सर इस टाइप के सवालों को लगाने का एक तरीका और होता है, उस तरीके से लगाओगे क्योंकि इसमें फिर इतना टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। इसका एक तरीका और है, वो तरीका सुन लीजिए सर। इस टाइप के सवालों को 10% का फ्रैक्शन बोलो क्या होता है? तो 10% का फ्रैक्शन होता है ना कि 1/10। इधर हम लिख लेंगे सीपी और इधर लिख लेंगे हम एसपी। खरीदते समय 10% की बेईमानी करने का मतलब खरीदते समय ज्यादा खरीद रहा है, 10 का 11 खरीद रहा है। बेचते समय 10% की बेईमानी करने का मतलब है कि 10 रुपए की चीज की जगह 9 रुपए की चीज ही वो बेच रहा है। यही होगा कि नहीं होगा? और ऐसे ही बनेगा? नहीं, 10 रुपए की चीज की जगह नहीं, इस प्रकार से नहीं बनेगा वो। ये टेबुलर मेथड 10 की चीज पर 11 रुपए ले रहा है तो बेचते समय खरीदते समय बेईमानी कर दिया। बेचते समय 10% की अगर बेईमानी कर रहा है, हाँ बेचते समय 10% की अगर बेईमानी करने का मतलब है कि उसको बेचना तो चाहिए था। देखो 10% बेईमानी करने का मतलब 10 रुपए की जगह 1 रुपए कम ले लिया है उसने, तो बेचते समय 10% की बेईमानी करने का मतलब उसको बेचना तो चाहिए था 10 रुपए और बेचा उसने 1 कम 9 रुपए ही बेचा। यही होगा कि नहीं होगा? तो आप 10 से 10 काट देंगे और 10 से 10 काटने का मतलब 9:11 हो गया है। अगर ये पैटर्न यहां नहीं समझ में आता है तो उस सवाल में आ जाइए, मैं वहां समझाता हूं। और उस सवाल को ज्यादा लॉजिकल बनाने के बजाय थोड़ा सा हम आसान बना लेते हैं। यही सवाल था क्या? यही था। अभी सवाल शायद नहीं दिए हैं, आप कुछ बात अलग ही है सर जी जो किसी में नहीं है मेरे अनुसार। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए कहता है कि एक दुकानदार खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है। तो पहले तो मुझे बताओ 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप बोलेंगे गुरुजी 20% का फ्रैक्शन जो होता है ना वो 1 बटा कितना होता है 5 होता है। उधर 40% की चोरी करता है बेचते समय, 40% की चोरी अगर कर रहा है तो आप कहेंगे 2/5 की चोरी कर रहा है। और 10% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब आप कहेंगे 1 बटा कितने पे बेच रहा है 10 पे बेच रहा है। हालांकि देखो इस सवाल को अगर वैसे बनाओगे तो तुम एक पन्ना पूरा भर दोगे, लेकिन इसका मैं एक शॉर्टकट दे रहा हूं। इस टाइप के सवाल थोड़े से टॉप लेवल के सवालों में आ जाता है, जीडी वगैरह में ऐसे नॉर्मल परीक्षाओं में ऐसे सवाल आने की गुंजाइश नहीं होती है। इसका मतलब एक तरफ हम सीपी लिखेंगे और एक तरफ हम क्या लिखेंगे सर एसपी लिखेंगे। सवाल कहता है खरीदते समय 20% की बेईमानी करने का मतलब है ज्यादा खरीद रहा है। तो खरीदना 5 ही चाहिए था और खरीद लिया कितने उसने 6 खरीद के ले आया, 5 की जगह 6 खरीद के ले आया। बेचते समय 40% चोरी करने का मतलब है 5 की जगह 2 कम बेच रहा है। बेचा गया वजन, तोला गया वजन 5 तोलना चाहिए, तोला गया वजन क्रय मूल्य होता है तो 3 ही तोल रहा है 5 की जगह। यहां उल्टा लिखना पड़ेगा सर, इसको यहां उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि तोला ये बेचते समय बेईमानी कर रहा है और बेचते समय बेईमानी होती है मतलब कम वजन तोल रहा है। कम वजन तोलने का मतलब 40% कम तोल रहा है, इसका मतलब उसको वजन 5 तोलना चाहिए था, तोल रहा है 2 ही, 2 कम तोल रहा है तो 3 ही वजन तोल रहा है। तोला गया वजन क्या होता है ना सर क्रय मूल्य होता है। 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब 10 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है 9 पे वो बेच रहा है। इनको मल्टीपल कर दीजिए, लेकिन मल्टीपल करने से इधर वाले पक्ष में और इधर वाले पक्ष में अगर कुछ कॉमन हो तो आप उससे काट सकते हैं।
अगर यहां से काटूंगा, आप इसको वैसे भी गुना कर सकते हैं, 10 तिया कितना होगा 30 हो जाएगा, और 9 6 कितना हो जाएगा 54 होगा। अगर मैं 3 से काटूंगा तो यहाँ 3 से क्या 6 से काटूंगा तो 6 पंजे 30 होगा, और यहाँ बन जाएगा 9 6 54 होगा। तो 5 रुपए की चीज पर 9 रुपए ले रहा है तो 4 रुपए का लाभ हो रहा है सर। हमें यही पूछा है कि बताइए लाभ कितना होगा, तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 4 रुपए का हो रहा है। कितने पर 5 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा 100। आप बोलेंगे 80% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब कई कई बच्चों को ये कह रहा है वापस कब आओगी सीजीएल पे, वैकेंसी वापस कब आएंगे। आज एसएससी से बात करते हैं, मेरे पर्सनल सेटिंग है एसएससी में, आप लोगों को जल्द बताएंगे कि एसएससी कब से सीजीएल का वैकेंसी बता रहे हैं। अरे भाई इसको पूरा हो जाने दो, इसका पूरा होने के बाद आइडिया लगाया जाता है, अभी शुरू नहीं हुई है, प्री एग्जाम लगा है, इसका मेंस लगेगा, सीजीएल की दोबारा कब आएगी। एसएससी अपना कैलेंडर हर साल जारी करता है, वो इस 2022 में जो कैलेंडर जारी किया था, ये भर्तियां पूरी होने के बाद अपने आप कैलेंडर जारी करेगा, उसमें साफ साफ लिखता है कि कब कब हम भर्तियां निकालेंगे, इसलिए लोड मत लिया करो। अब एक चीज तुम फिर देख लीजिए, इसको थोड़ा सा हार्ड लगा होगा आप लोगों को, ये लगा होगा अचानक से तुम क्या उठा के ले आए होंगे, हालांकि मुझे इस पर पहले ही गौर कर लेना चाहिए था, मुझे पहले वाले तरीकों में दो चीजें बतानी चाहिए थी, लास्ट बता देता हूं। खरीदते समय चोरी करने का मतलब ये खरीदा है, और खरीदते समय चोरी जो कर रहा है ना सर, उसका मतलब वो ज्यादा खरीद रहा है, तो 20% का मतलब 5 की जगह 1 ज्यादा लेके आ रहा है, तो उस पे घर पे वो 5 रुपए की जगह 6 रुपए की चीज बेचेगा। बेचते समय यहां चोरी करने का मतलब है कम वजन तोल रहा है, तो 5 ग्राम की जगह 2 ग्राम कम तोल रहा है, और तोला गया वजन क्रय मूल्य होता है, तो 3 रुपए क्रय मूल्य होगा और 5 रुपए विक्रय मूल्य होगा। और 10% लाभ पर बेचने का मतलब 10 की चीज को 9 में बेच रहा है। इन दोनों पक्षों में जो चीज कट जाती है उनको काट दीजिए, 30 का 54 हो गया है, 5 6 से काटूंगा, 5 का 9 हो गया, तो 4 रुपए का लाभ हुआ है। 5 पर प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा 100, तो 80 जो है वही होगा सर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेईमानी वाले सवालों में बहुत आनंद आया होगा। बेईमानी वाले, अब एक तो है ना सर, बट्टा हम टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले अब एलपी की कब आ रही है, एलपी की 6 महीने में एग्जाम हो जाएगी। ये रियल मॉक एनालिसिस का 10वां सेट आप आज हम लगा चुके हैं, इसको रोज लगाया करो, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। रोज शाम को हम 5 बजे से 6 बजे के बीच में लगाते हैं। क्लास को शेयर करने की तुमने कसम खा रखी है। अगला जो पैटर्न है ना वो इस पैटर्न का है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम अभी बचा नहीं है, और मुझे लगता है कि तुम है ना इतनी देर रुकने वाले भी नहीं हो, क्योंकि इस पैटर्न को पढ़ने के लिए कम से कम हमें 1.5 घंटे का टाइम चाहिए। कम से कम कितने घंटे का टाइम चाहिए सर, 1.5 घंटे का टाइम चाहिए। तो इसके लिए जो है मैं अब कल की क्लास में इसको करेंगे, हालांकि कल हम डिस्काउंट भी पढ़ने वाले हैं, बट्टा कल हम शुरू कर देंगे, लेकिन इसके लिए जो है 1.5 घंटे का टाइम चाहिए, और 1.5 घंटे तुम रुकोगे नहीं, मुझे पता है। 1.5 घंटे का मतलब 12 बजे तक तुम नहीं रुकोगे कन्फर्म, तो इसलिए इसको हम कल पढ़ेंगे। बहुत अच्छी अच्छी पैटर्न है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, केवल ये एक ही चीज रही है, कुछ विविध सवाल जो है वो रह गए हैं, तो इस पैटर्न को कल हम खत्म करेंगे। और कल शायद जो है एक टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन देख लेना भाई, सारे लोग इस सवाल, इस जो बच गया है वो टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन देख लेना सारे, कि कब का नोटिफिकेशन डाला जाता है। टीसीएस एग्जाम जोन के नाम से इसको मैं कल ही खत्म करूंगा, क्योंकि जीडी का एग्जाम है, मुझे जीडी से पहले बहुत चीजें खत्म करनी है, तो मैं इसको कल जैसे ही मुझे टाइम निकलेगा रुक जाऊंगा सर। फिर एक नहीं, अभी नहीं रुकोगे मुझे, ठीक है, अरे 12 बहुत लेट बच जाएंगे, मुझे पता है तुम सो जाओगे। एक चीज मैं बताऊं सर, अगर तुम देख लो 7 बजे से 8 बजे सुबह अगर आ जाओ, तो सुबह बचा हुआ पार्ट जो है मैं कल की आपको बता देता हूं। नोटिफिकेशन यहां देख लेना आप सारे लोग, नोटिफिकेशन यहां देख लेना, ये बचा हुआ पार्ट में कल खत्म करूंगा, और कल की क्लास में हम डिस्काउंट भी शुरू करेंगे सर। डिस्काउंट का टॉपिक हमारा 9 बजे से 10-11 बजे तक चलेगा रात को, तो वो जो है कल डिस्काउंट होना है, हम टाइम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ये जितना पार्ट बच गया है इस पार्ट के लिए कल दिन में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं नोटिफिकेशन पहले ही डाल दूंगा, ठीक है। और आप बचा हुआ पार्ट 1.5 घंटे की हमारी क्लास होगी, उस 1.5 घंटे में बचे हुए पार्ट को कंप्लीट देख लेना भाई सारे के सारे लोग। डिस्काउंट का कल हम शाम को जो क्लास लेंगे वो यथावत चलेगा। मॉर्निंग में करवा दूं क्या? अगर आप लोग सुबह जो है पढ़ सकें तो देख लो 7 बजे से 8 बजे तक तैयार रहना। मैं नोटिफिकेशन अभी सोच लेता हूँ, डाल देता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं है, उठ के लगना ही है और कुछ नहीं है। तो आप देख लो सर, आज 7 बजे से 8:30 बजे तक का होगा। अगर 7 बजे से 8:30 बजे तक कल सुबह अगर आप आ जाते हैं
तो फिर पहली चीज है क्लास को शेयर करके आओगे सब लोग, ठीक है। सुबह जो है सब लोगों को पता चलना चाहिए कि गुरुजी की क्लास 7 बजे से 8:30 बजे के बीच होने वाली है। मैं कल सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक जो है इस पैटर्न जो बच गया है इसको पूरा करवा दूंगा। तो कल 7 बजे से 8:30 बजे तक, 7 से 8 नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा हमें लगने वाला है। तो 1.5 घंटे 7 से 8:30 बजे तक हम इसको पढ़ेंगे। सारे लोग देख लेना, अगर प्लीज रुक सको तो रुक जाना इसको, 7 से 8 ना गुरुजी। क्यों भाई? सर आप चालू रखो, हम पढ़ लेंगे। अरे यार मुझे नहीं लग रहा है अभी जो है ना तुम 12 बजे तक रुक जाओगे। सुबह 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 रात्रि गुरुजी कल मॉर्निंग में ठीक रहेगा ना? हाँ, कल मॉर्निंग में जो है 7 बजे से 8:30 बजे तक टेलीग्राम में लिंक भेज दूंगा, आ जाना, शुरू हो जाना। अभी तो सोवो, कल शाम को वही हमारा डिस्काउंट होगा 9 बजे से 11 बजे तक। तो 2 दिन में हम डिस्काउंट खत्म कर लेंगे, कल और परसों 2 ही दिन में डिस्काउंट को दूंगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि फिर ब्याज भी पढ़ाना है, अनुपात भी पढ़ाना। अनुपात का तो रिकॉर्ड हो रहा है, 2 चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अनुपात और मेंसुरेशन, ठीक है। तो इन पर हाँ, तो बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास होती है। तो इस पर कल हम बात करेंगे। आइए सर, आपकी मैथ्स बुक अगर क्वेश्चन लाते हो हार्ड दे रखा है, आप बुक से क्वेश्चन इतना पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखता है दीपक सेन, और वो तो व्हाट्सएप पे मुझे क्या क्या भेजते रहता है। क्या क्या का मतलब है, क्वेश्चन किताब के ऐसे उठा के पन्ने के पन्ने भेजते रहता है। तो भाई ऐसे अब कौन पार पढ़ ली? हाँ मुझे पता है आप कौन पार पढ़े है, ठीक है। चलिए गुड नाइट, हम मिलते हैं। आपको अगर लगा हो कि आज बेईमानी वाले सवाल आपके क्लियर हो गए हैं सारे के सारे, तो आप लोग क्लास को जरूर शेयर कीजिए। हालांकि मुझे पता है जितने लोग तुम देखते हो मेरी क्लास को, तुम में से 5% लोग भी ऐसे नहीं होते हैं। पाप लगेगा भगवान, मैं कह रहा हूँ, दिमाग में कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे अगर तुम लोग जो है ना ग्रुप में डालते हो ना इसको स्टेटस लगाते हो। कभी कभी तो शेयर किया करो, कमीनो, ठीक है। चलिए गुड नाइट। किसी का कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं मुझे, अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं सर। लगभग 4 से 5 जनवरी के बीच में ऑफलाइन बैच आ रहा है मेरा, एक बहुत शानदार वाला मैथ्स स्पेशल बैच आ रहा है। जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना हो, शायद कल तक प्लानिंग पूरी हो जाएगी उसकी। 4 से 5 जनवरी के इर्द गिर्द जो है एक ऑफलाइन बैच मेरा मैथ्स स्पेशल के नाम से आ रहा है, जो केवल और केवल मैथ्स स्पेशल होगा। कोई उसमें जो है पहले ही सारे एडमिशन हो जाएंगे क्योंकि एडवांस मैथ्स मुझे साथ में लेके चलना है। 4 से 5 जनवरी 2 घंटे रोज जो है वो मैथ्स की क्लास होगी दोपहर बाद में, ठीक है। दुकानदार बहुत बदमाशी किया है सर। हाँ भाई, दुकानदार बहुत बदमाशी किया है। इसका पीडीएफ अब नहीं दूंगा, इसमें जो क्वेश्चन बच गए हैं सुबह हल करवाऊंगा और बाकी फिर सुबह वाली क्लास के साथ पीडीएफ डालूंगा। अभी पीडीएफ नहीं डालूंगा। ऑनलाइन तो उससे पहले ही आ जाएगा, ऑनलाइन तो बस 1-2 दिन की बात और है, ऑनलाइन तो आने ही वाला है। लेकिन ऑफलाइन जिन बच्चों को पढ़ना है वो 4 से 5 जनवरी के बीच मेरा एक मैथ्स स्पेशल बैच आ रहा है, ठीक है। चलिए अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।